आप सभी को इस 2023 नव वर्ष में इस पहली कॉमन क्लास में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। गत वर्ष 2022 में जून के महीने में इसी तरह हमने कॉमन क्लास आप सभी की प्रैक्टिकल, इंटरेक्शन और क्वेरी क्लास रखा था। यह सभी के लिए है जिसमें सभी सेमेस्टर्स के लोग, बेसिक ट्रेनिंग किए हुए लोग, सब लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यह क्लास इस उद्देश्य के लिए रखी है कि आपकी कोई कॉमन क्वेरी जो आप कहीं पूछ नहीं पाते तो वो आप पूछ सकते हैं, और कुछ हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, कुछ ट्रीटमेंट बताने वाले हैं आज, तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। जो नया रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है उससे संबंधित भी, YNM से संबंधित भी। और ये पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि कोई किसी वजह से ना जुड़ पा रहा हो तो वो बाद में भी सुन सकते हैं। तो पहले हम इंटरेक्शन क्लास से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, कुछ पॉइंट्स की लोकेशंस बताएंगे, और आपको कोई पॉइंट के लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे TCM हो, आयुर्वेद हो, डॉक्टर वॉल हो, आपको किसी पॉइंट के लोकेशन से संबंधित उस पॉइंट को लोकेट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कुछ अपनी तरफ से भी आज आपको बताएंगे। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे। इसमें सिस्टम में जाके स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है मोर का, सबसे राइट साइड में मोर का ऑप्शन आता है, और उसमें क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आप जाके हैंड रेज कर सकते हैं। तो आपको जिनको भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और यह 2022 के वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें कई तरह के एक्यूप्रेशर के कोर्सेज संस्थान के द्वारा संचालित हुए। एक्यूप्रेशर के करस्पॉन्डेंस और कोर्सेज दोनों की एग्जामिनेशन दिसंबर में समाप्त हुई, और दिसंबर के महीने में नवंबर में कॉन्फ्रेंस हुई 7 दिन की। काफी आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अटेंड किए, और दिसंबर के महीने में केंद्रीय सरकार के निमंत्रण पर प्रयागराज संस्थान से 25 लोगों की टीम संसद भवन में एक हफ्ते रह करके उपचार कार्य देश के सभी सांसदों और मंत्रियों का किया गया, और उन लोगों ने इसको काफी अप्रिशिएट किया, इस इनिशिएटिव को और इसके साथ में इस एक्यूप्रेशर सिस्टम को। और तभी उन लोगों ने कहा कि इस एक्यूप्रेशर विधा को जन जन तक पहुंचना चाहिए, और इतनी सरल है, इतनी सहज है। 90% उपचार वहां पर मेथी और मटर और कलर से, यानी सीड थेरेपी से, संसद भवन में मेथी, मटर और कलर से ट्रीटमेंट दिया गया, जो काफी प्रभावी रहा। एक एक दो दो दिन में लोगों को घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में लाभ मिलता रहा, और एक हफ्ते तक वहां टीम रही। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ट्रीटमेंट होता था, और लगभग 2000 से अधिक लोगों का ट्रीटमेंट इस कैंप के माध्यम से किया गया। ऐसा ही कोरोना से पहले 2019 में भी संसद भवन में एनेक्सी में, जो वेलफेयर, संसद भवन का वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें वेलफेयर भवन है, उसमें एनेक्सी में यह ट्रीटमेंट हुआ। तो इसी तरह आप अनम्यूट करके जिनको भी सवाल पूछना होगा तो मैसेज की जगह आप हैंड रेज करिएगा, फिर हम अनम्यूट करेंगे तो आप लाइव पूछिएगा, मैसेज नहीं, लाइव पूछिएगा। हैंड रेज कर दीजिए
तो संसद भवन में इसके माध्यम से, एक्यूप्रेशर से, तो उसके कुछ आपको अनुभव भी बताएंगे कि किस तरह से 1-1, 2-2 दिन में लोगों को आराम मिला, और आप भी उस ज्ञान को अपने स्वयं के परिवार में, अपने लिए, दूसरों के लिए आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इतना सहज और सरल ट्रीटमेंट है। तो आज के समय में जहाँ हर परिवार, हर व्यक्ति इतना बीमार है और कोई न कोई तकलीफ से पीड़ित है, चाहे वो शारीरिक और मानसिक, ऐसे समय में यह एक्यूप्रेशर विधा एक आशा की किरण बन के आई है, और आप सभी उस किरण के वाहक हैं। आपके माध्यम से मानवता की सेवा भी हो रही है, लोगों के कष्ट भी दूर हो रहे हैं। तो 3 लोगों का हैंड रेज है। वीणा कुमार जी जो चंडीगढ़ से हैं, पूछिए वीणा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये थोड़ा सा ये समझना था, जैसे अब लिवर का कलर जैसे है ग्रीन है ना, तो अगर लिवर हेल्दी है इसका मतलब अगर हमें लिवर को टोन करना तो ग्रीन कलर लगाएंगे ना हम? लिवर को टोन करना है तो ग्रीन कलर, यस, एब्सोल्युटली है ना। राइट। और सर जैसे अब ये है टेस्ट है, अगर किसी का स्वीट टेस्ट किसी को पसंद है तो उसका क्या मतलब है कि स्प्लीन हमारी हेल्दी है या नहीं हेल्दी? इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लीन डेफिशिएंट कंडीशन में है। अच्छा, अगर जो चीज पसंद है अगर वो हम ज्यादा खाएं तो दैट मीन्स इट इज डेफिशिएंट। यस, ऐसा ही है। तो फिर इसको भी टोन करना है तो येलो कलर से हम कर लेंगे ना जॉइंट पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ठीक है सर। हम्म। और सर जैसे हम जैसे अब मतलब 60+ के ऊपर जैसे लोग हो जाते हैं ना, लेडीज जैसे, तो हम्म। कईयों के जैसे आईब्रोज के बाल चले जाते हैं, या वो आईज थोड़ी सी आईलिड्स थोड़े से सैग करते हैं, उसके लिए आईब्रोज के बाल के लिए क्या किडनीज होती हैं सर? हाँ, आईब्रोज जो है वो रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर है, आईब्रोज। गॉल और ब्लैडर। बाल हाँ जो है, हाँ। हेयर कहीं का भी है, सिर के बाल हम्म। ये सिर के बाल किडनी से रिलेटेड है, ये भी वैसे अच्छा। किडनी से रिलेटेड है। बाकी ये सब हाँ, जो रोम छिद्र में बाल छोटे छोटे होते हैं, ये लंग से रिलेटेड है। वो लंग से है ना, लंग से है ना और वो। बाल और ये किडनी से रिलेटेड है, और ये आईब्रोज गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। तो कई बार ऐसा अच्छा। होता है कि लिवर गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी होती है तो भी आईब्रोज के बाल जाते हैं। हाँ, और सबकी अलग अलग डायग्नोसिस होती है। अगर बच्चों में आईब्रोज के बाल जा रहे हैं, या कई बार बच्चों में एलोपेशिया डेवलप होती है, तो वो उनके वॉर्म्स की वजह से होते हैं। बच्चों में कारण वॉर्म्स होता है, कीड़े होते हैं। और बड़ों में है तो आपको किडनी और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इसमें बेसिक ट्रीटमेंट अगर हम क्या दें, जैसे गॉल ब्लैडर का देना हो तो उसमें इंक्वायरी उसमें करनी फिर पड़ेगी। गॉल। जनरली हीट बढ़ जाती है, लिवर गॉल ब्लैडर की हीट बढ़ती है, जिसकी वजह से ये आईब्रोज निकलने लगते हैं। तो वो आपको गैस, एसिडिटी से फ्लू मिल जाएगा। और फिर लिवर गॉल ब्लैडर हीट 4 ही पॉइंट हैं, लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 और 20, 4 पॉइंट सीडेट कर। लिवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 और 20। हाँ, ये सीडेट कर 20। दीजिए। तो इसको राइट साइड लिवर गॉल ब्लैडर के लगा दीजिए, और लेफ्ट साइड में लिवर गॉल ब्लैडर के लगा दीजिए हीट के सिडेशन, और राइट साइड में किडनी एसेंस के टोनिफिकेशन। ओके, राइट साइड लेफ्ट किडनी साइड किडनी एसेंस। हो जाएगा, और कोई पॉइंट इसमें क्लैशिंग भी नहीं है। ठीक है है ना? सर। ठीक है ये सर। और सर एक जैसे किसी को मतलब गुस्सा आता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसका क्या मतलब है? उसका गॉल ब्लैडर इज वीक है इसका मतलब? हाँ, देखिए, जहाँ गुस्सा गुस्सा एक ऊर्जा का स्वरूप है और एक इमोशन है।
लेकिन आना जरूरी तो नहीं है। पर क्यों सर ला नहीं, पर जैसे मतलब कोई भी कुछ कह दे या कुछ भी है, मतलब आता ही नहीं है गुस्सा, कब थोड़ा सा तो आना चाहिए ना कभी कभी। कोई जरूरी नहीं है, गुस्सा लाना आवश्यक नहीं है। गुस्सा अपने आप में एक बीमारी है, क्रोध अपने आप में बीमारी है। ठीक, तो गुस्सा आता है तो बीमारी है, नहीं आता है तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को बीमारी की ओर क्यों ले जा रहे हैं? ठीक है सर, फिर मेरे को गुस्सा कभी भी नहीं आता। तो एकदम बढ़िया है, मत लाइए। ठीक है सर। यस। थैंक यू सर, आपकी तो क्लासेस बहुत मजेदार होती है, बहुत अच्छी होती है सर। यस। तो अभी करें, थैंक अभी यू कर सर। रहे हैं प्लान 31 से हाँ हाँ 30 हाँ सर, करेंगे, ज्वाइन करूंगी सर उसमें भी। नोटिफाई किया हुआ है। आपकी कोई मिस नहीं करती मैं क्लास ना, कोई भी हो। हम्म। सर और एक चीज और सर, ब्रेस्ट में हाँ जैसे ना हाँ एक लेडी है, उसकी इचिंग होती रहती है हाँ मोस्टली इन दिस टाइम, ये वाला जो नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे करके इन मंथ्स में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा है तो ना, उसका सीजनल है। अगर पर्टिकुलर मंथ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यह सीजनल डिजीज की ओर इंडिकेट कर रहा है, और सीजनली ट्रीटमेंट देना है आपको, विंटर का ही ट्रीटमेंट देना है। ठीक। ठीक और है आप सर। चंडीगढ़ में हैं जहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, चंडीगढ़ में। तो ये सर आपको बहुत करना ठंड क्या है। है? बहुत ठंड है ना, देखिए ठंड का ट्रीटमेंट आप लोग हम्म। करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा ठंड का ट्रीटमेंट, अभी अग्रवाल सर हाँ ने सर। बताया है कि हाँ सर, नोट कर आपने लीजिए। बताया था ना ये दोनों और ये दोनों। आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिंगर नंबर की बजाय और सरल करके आपको बता देते हैं कि बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, पिथ जॉइंट है ना सर? पित्त ज्वाइंट पर लाइट ब्लू कलर लगाना है। ठीक, बोथ स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ऐसे ये देखिए ये लाइट ब्लू कलर है। और पित्त ज्वाइंट पे लाइट ब्लू कलर, अगला लिखिए बोथ मिडल फिंगर और बोथ रिंग फिंगर, वात जॉइंट है ना सर? वात ज्वाइंट पे। यस, Sir, please repeat this one, second one. ये देखिए हमने लगाया, हमारा देख के नोट कर लीजिए, ऐसा दोनों हाथ में। फिर से नोट कर लीजिए, बोथ इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, छोटी उंगली, बोथ इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे, और दोनों हाथ के मिडल फिंगर, दोनों हाथ के रिंग फिंगर के वात ज्वाइंट पे। ये लगाना है आपको लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर ऐसा दोनों हाथों में। ये सिर्फ इचिंग नहीं, बल्कि इस मौसम में ठंड से बचने के लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से लाइट ब्लू कलर, इसका रंग अग्नि का है, ये अग्नि का रंग है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट से, इसलिए लाइट ब्लू लगा रहे हैं। और इसमें सारे ऑर्गन्स कवर हो गए, देखिए हार्ट भी आ गया, हृदय की उंगली आ गई, किडनी की, लीवर की, ब्रेन की, इसमें सब कुछ आ गया, स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई। तो सभी तरफ से आपका बचाव होगा। ये देखिए संतोष जी, फोटो हमने आप जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जूम में, वो आप देख सकती हैं। बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त ज्वाइंट, बोथ मिडल फिंगर, बोथ रिंग फिंगर, वात ज्वाइंट। हम एक में दिखा रहे हैं, ऐसा दोनों में ही। बहुत सिंपल है, अब पूरा पूरा डायमेंशन ज्वाइंट का कवर होना चाहिए। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है ये। आप सब लोगों को कोई बीमारी हो तो नहीं, रूटीन में लगा सकते हैं। अभी तो पूरे भारत में ठंड पड़ रही है, पुणे, अहमदाबाद से लेकर के और पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण और मिडल में भी, एमपी में भी। यह जो है सीजनल ट्रीटमेंट है, ये आप जो है जब तक ठंड पड़े फरवरी तक करिए। इस मौसम में आने वाले सारे रोगों के लिए भी करिए। जैसे वीणा जी का सवाल था कि इसमें एक महिला को खुजली आ रही है, तो ये तो उसके लिए है। इस सीजन में किसी किसी को अस्थमा बढ़ जाता है, किसी को सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, अस्थमा बढ़ जाता है, तो उनको भी लगेगा। और आपके पास कोई भी रोगी कोई भी रोग लेके आए,
तो सबसे पहले ये कलर, आप कलर से ही प्रारंभ करिएगा, ये कलर लगा के ही आगे का फर्दर ट्रीटमेंट दीजिएगा। और अपने ऊपर भी लगाइए, आप अपने ऊपर लगाएंगे, किसी किसी को आप जानते होंगे कि एक्जिमा और सोराइसिस, एक्जिमा सोराइसिस इसी विंटर सीजन में बढ़ जाता है, हाथ में पैर में वो एग्रेवेट होता है, तो ये ट्रीटमेंट उसमें हेल्प करेगा। और ठंड कहाँ लगती है? ऊपर लगती है छाती में, हार्ट में ठंड लगती है, हृदय में ठंड लगती है तो पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। दूसरा, पैर के तलवे से ठंड लगती है, वो ब्रेन तक जाती है, तो इसलिए नंगे पांव नहीं चलते हैं, पैर के तलवे की ठंड का असर ब्रेन में पड़ता है। और पेट में ठंड लगती है तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में ठंड लगे तो छाती में यानी हृदय में, पेट में, स्टमक में और ब्रेन में, इतनी जगह ठंड का असर स्ट्रोक के रूप में क्रिएट होता है। पेट की ठंड से किसी को स्ट्रोक नहीं आता, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प होगा, लूज मोशन आएंगे, लेकिन हार्ट और ब्रेन से कोलैप्स हो सकता है पेशेंट, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रोक। कोल्ड ठीक 5 अप्रैल से हीट स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, तो तब क्लास लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। अब ये कोल्ड स्ट्रोक का, ठंड से बचने का ये उपाय है, आप सब लोग जहां भी जिसको ठंड पड़ रही है वहां अवश्य लगाएं। Precautionary treatment of cold along with all the diseases in this season. सर मैंने ना उसको वो दिया था, स्टमक हीट का दिया था, वो ठीक था कि नहीं इसके लिए, इचिंग के लिए? हाँ ठीक दिया था, ठीक दिया था। सर, ये उसमें जोड़ दीजिएगा, साथ में करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा दीजिए। अच्छा, या इधर ना, दोनों ये दोनों के करस्पॉन्डेंस पे, या आयुर्वेद में लगाएं तो यहाँ और यहाँ ठीक ब्लैक है कलर सर, लगेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, एक सर मेरे हाथ देखो कितने वो सूज जाते हैं, एकदम काले हो हाँ जाते हैं फिर, हाँ, ये इसके ठंड की लिए भी वजह यही, हाँ, ठंड की वजह से सर, एवरी से आप विंटर्स और बहुत कलर लगाइएगा, यही लगाऊं ना, ये वाले 4 है ना? ये रेगुलर ठीक लगाइए, है ना? ठीक है सर, फरवरी तक लगाने चाहिए ना, मार्च तक? हाँ फरवरी मार्च, तो आपके तो चंडीगढ़ में है तो मार्च तक लगाइए, मार्च तक ठंड रहेगी। हाँ, यहाँ तो मार्च तक रहती है ठंड सर, बहुत मार्च ज्यादा होती है। तक, है ना? ठीक है सर, यस ओके। और थैंक यू सानिका, सर। यस सानिका Smile राजूरकर, evening, sir. Smile evening. हाँ यस। सर मुझे पूछना है, ये 31 तारीख को कौन सी क्लास हो रही है सर? हाँ 31। देखिए, 31 की जो क्लास है वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स, जैसे हम टीसीएम में मेरिडियंस पढ़ते हैं ना, टीसीएम में हम मेरिडियंस पढ़ते हैं 12+2 14 मेरिडियन, ऐसी 8 मेरिडियन और होती है, जिसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से गंभीर बीमारियों का उपचार हम कर सकते हैं, सिंगल डबल पॉइंट से। तो उन मेरिडियंस के विषय में बताएंगे, फिर उसका क्या डायमेंशन है, कितना कुछ हम उसके माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वह सब कुछ कवर करेंगे। फिर ऐसे ही जर्मनी में एक एलोपैथिक डॉक्टर हुए, डॉक्टर वॉल, तो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि इन दोनों विषय पर क्लास लिया जाए जिससे वो समझ पाए, तो डॉक्टर वॉल को इसमें कवर करेंगे। उन्होंने 8 तरह की टिश्यू मेरिडियंस दी इस 2 दिन के वर्कशॉप में, 8 तरह की टिश्यू मेरिडियंस, उन्होंने उसका नाम दिया कि उसका असर बहुत डीपेस्ट लेवल पे होता है उन पॉइंट्स का, और वो 4 हाथ में 4 पैर में है, जिसमें पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु का तंत्र है, उसकी अलग से मेरिडियन है, आप नर्व को टच कर सकती हैं। फिर उसके बाद शरीर में कहीं भी किसी तरह का कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उसके लिए उन्होंने अलग से कैंसर की मेरिडियन दी। फिर कहीं भी शरीर में एलर्जी होती है, तो एलर्जी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कहीं भी आपके फेशियल किए बाहर ये लाल लाल हो गए, उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं उस पॉइंट और मेरिडियन के माध्यम से। अंदर एलर्जी है, जैसे फूड एलर्जी है, बेसन खाए और बेसन खाते ही खुजली शुरू हो गई, दूध लिया, किसी को दूध की एलर्जी है, वो सब ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इवन एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इस वर्कशॉप में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम कवर करने वाले हैं, क्या होता है ये और क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। तो ऑटो इम्यून डिजीज का ट्रीटमेंट इसमें आपको बताएंगे, और इसके साथ में हार्मोन की अलग से एक मेरिडियन है,
पूरे शरीर के हार्मोनल सिस्टम की। तो ये सब तो खाली हाथ में उन्होंने जो दिया है वो अलग से वेसल। अब आते हैं पैर में। पैर में हमारे शरीर में कहीं भी किसी तरह की गांठ डेवलप होती है, ब्रेस्ट में है कि ब्रेन में है कि गर्भाशय में है कि ओवरी में है कि यूट्रस में है, इंटरनल हो कि एक्सटर्नल हो, कहीं बाहर ऐसे सिस्ट डेवलप होती है तो उसका इलाज कर सकते हैं, अंदर ब्रेन में सिस्ट है उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से मेरिडियन है, सब छोटी छोटी मेरिडियन है, सारा ट्रीटमेंट खाली इतने से भाग में होगा, और हाथ में भी पैर में भी। तो फिर पूरे शरीर जोड़ों पहले पूरा सुन लीजिएगा, अभी भी आपके सवाल का जवाब कंटिन्यूड है। फिर जॉइंट की, पूरे शरीर के जितने जोड़ हैं सब जोड़ों का ट्रीटमेंट इसके माध्यम से कर सकते हैं। चाहे किसी का जबड़ा लॉक हो, किसी का कंधा न उठ रहा हो, फ्रोजन हो, उन सब का ट्रीटमेंट पैर से टच करेंगे आप पॉइंट और उसका इफेक्ट होगा। तीसरा, पूरे शरीर में कहीं भी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो एक्जिमा, सोराइसिस, खाज, खुजली, पिंपल्स और इवन सफेद दाग, वो सब इसकी रेंज में आएंगे। और सबसे ज्यादा जिसके लिए आप लोग परेशान रहते हैं, वेट कैसे कम करें, वजन कैसे घटाएं, वजन के लिए अलग से एक मेरिडियन उन्होंने दी है फैट की, और उसके लिए, और उसका भी उन्होंने किया है कि रीजन वाइज, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है उसके पेट ही निकला है, पेट में चर्बी है और थाइज में चर्बी है, उतना ही घटाना है, बाकी जगह चर्बी नहीं है, तो पेट और थाइज की चर्बी, हिप की चर्बी आप अलग से कम कर सकते हैं। किसी को गले में चर्बी है, यहाँ पे ही जबड़ा मोटा हो गया है, इसकी चर्बी आप अलग से कम कर सकते हैं। पूरा शरीर ओबीज है, पूरा शरीर का वजन ज्यादा है, तो उसका आप अलग से कम कर सकते हैं। ये सारा कुछ इस 4 दिनों के कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो संस्थान का नया रिसर्च वर्क चल रहा है यम नियम मेरिडियंस का, जिसमें आपके कई लोगों को लोकेशन की दिक्कत आ रही है, कैसे हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। और इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, जैसे मैग्नेट आपने देखे हैं ना, ये इस तरह के ब्योल मैग्नेट होते हैं, सफेद, पीला, इससे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हमारी उंगलियों में होते हैं, फिंगर्स में बहुत पावरफुल मैग्नेट होते हैं, वो सारी उंगलियों में है, वो निरंतर यहाँ से ऊर्जा निकल भी रही है, आ भी रही है। जब हम हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ब्रह्मांड से कुछ उंगलियों से, 10 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों से ब्रह्मांड से ऊर्जा रिसीव होती है और 5 उंगलियों से ब्रह्मांड में जाती है। तो इन फिंगर मैग्नेट से या इन मैग्नेट से कैसे हम चेक करें कि एनर्जी बढ़ी है कि घटी है, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। और दूसरा होता है सेंसिटिविटी, हम सेंस कर सकते हैं कि एनर्जी वहां पे प्लस है कि माइनस है, एक्सेस है कि डेफिशिएंट है। ये सब इस 4 दिन के वर्कशॉप में आपको बताएंगे। ये इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी चीजें इसमें कवर करने वाले, छोटी छोटी चीजें। और इस वर्कशॉप में पीडीएफ इसका अलग से हम बना रहे हैं, वो पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, पूरे क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे यूट्यूब से अपलोड करके। कभी जूम में नहीं खुलती है रिकॉर्डिंग, इसलिए यूट्यूब से देंगे कि वो हमेशा आपके पास रहेगी। और तीसरी बात कि इसमें पहले 2 दिन रखा है लेक्चर, 1 वे लेक्चर रखा है, 3-3 घंटे का है, और लास्ट 2 डेज प्रैक्टिकल, इंटरेक्शन और क्वेरी 2-2 घंटे का रखा है, जिसमें आपकी कोई क्वेरी है और शुरू में हम प्रैक्टिकल कराएंगे जो पहले 2 दिन के लेक्चर हैं उससे संबंधित, कि उन पॉइंट्स को आप कैसे ढूंढेंगे, सही और एक्यूरेट पॉइंट आप कैसे लगाएंगे। तो ये सब हम उसमें कोर्स में सिखाने वाले हैं, जो 31 यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार 4 दिन की क्लास होगी। मंगलवार की क्लास शाम को 3 से 6 बजे तक है। फिर अगले दिन बुधवार को, चूंकि शाम को थेरेपिस्ट क्लास बुधवार को होती है जो प्रयागराज संस्थान से आयोजित होती है, तो इसलिए शाम को तो इंगेज है समय, तो सुबह रख दिया है 10 बजे से 1 बजे तक। फिर अगले दिन यानी गुरुवार को 3 से 5 और फिर शुक्रवार को सुबह 11 से 1 बजे तक
तो इस तरह से आपका सेशन होगा। फीस इस पूरे 4 दिन के वर्कशॉप की 500 रुपए निर्धारित की है, लेकिन इस 500 रुपए में भी पे करने में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सभी लोगों को इस वर्कशॉप में निमंत्रण है। आप सब लोग सीख सकते हैं। पैसा किसी भी रूप में किसी के लिए भी सीखने में बाधक नहीं होना चाहिए। आप बिना फीस पे किए भी इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आप हमें खाली एक मैसेज कर देंगे तो आपका हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसकी क्लास की लिंक और सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो पैसे को लेकर के किसी भी प्रकार की आप जो है हिचक बिल्कुल न रखें और हमें अवश्य बताएं। हम चाहते हैं आप सीखें यह एक्यूप्रेशर विधा जो प्रयागराज संस्थान के द्वारा 28 वर्षों से निरंतर चल रही है और आपके हाथ में आई है। तो आप इसको सीखें, अप्लाई करें स्वयं के ऊपर और दूसरों को भी इससे कनेक्ट करें, दूसरों को भी इससे जोड़ें। जोड़ें कैसे? उसको उसका भी उपचार करें। और कलर थेरेपी के माध्यम से रंग चिकित्सा बहुत प्रभावी है। कलर थेरेपी आप ट्रीटमेंट करें। संस्थान के माध्यम से 3 किताबें प्रकाशित हैं जो सिर्फ कलर पे ही है। आयुर्वेदिक कलर थेरेपी 1, 2, 3। इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन की है, यूथ हेल्थ गाइड है, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये सब कलर थेरेपी पे ही है। अंदर सब डायग्राम बने हुए हैं। वो पॉकेट बुक छोटी-छोटी हैं। अभी क्लास के बाद मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें करीब 50-60 किताबों की फोटो है। वो फोटो से आपको समझ में आएगी, उनका नाम भी है और सबकी कीमत 100 सवा 100 रुपए है। और आप सभी को ये इन सभी पे किताबों पे 20% लेस करके आपको दिया जाता है ताकि आपको उसका भी बर्डन कम हो, किताब के परचेज करने का भी हमारे सूरत सेंटर के माध्यम से। तो वो आपको भेजेंगे, आप देखिएगा जो आपके लिए आवश्यक हो। तो पॉकेट बुक्स आपके पास छोटी-छोटी हैं, वे सब होनी चाहिए जिसे आप देख के उपचार कर सकते हैं। तो ऐसी हम 7 वर्कशॉप पहले ले चुके हैं। ये 8वीं है। 2021 में, 2022 में अलग-अलग विषयों पे लिया है। यह 8वीं वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं ये 4-4 दिन की। और दूसरी बात कि जो आप कई लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि जो लोग सीख चुके हैं 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर भी, 6 सेमेस्टर भी, आपको सवाल ये रहता है कि कोई भी पेशेंट बीमारी लेके आता है तो हम कहाँ से प्रारंभ करें? कहाँ से प्रारंभ करें? आपको प्रारंभ करना चाहिए जो बेसिक ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वहां से। एकदम स्टार्टिंग से करेस्पॉन्डेंस सिस्टम से प्रारंभ करना चाहिए। यानी कोई घुटने का दर्द लेके आता है तो आपको बोथ मिडल फिंगर, बोथ रिंग फिंगर, पित्त ज्वाइंट पर मेथी बांध के, ये आप सभी को आता है, मेथी बांध के इलाज करिए। दोनों 4 यहाँ पे और पैर में भी बांधिए मेथी। दोनों हाथ में, दोनों पैर में 8 मेथी की स्ट्रिप आप बांधिए, उनको दबाइए और इसी से आराम मिलता है। फिर अगर कमर दर्द का पेशेंट आता है तो कमर के करस्पॉन्डेंस पे आप मटर लगाइए और दबाइए। अगर आराम कम मिलता है तो फिर आप साइड के 2 चैनल्स और भी हैं, इन तीनों चैनल पे मटर लगाइए, इससे और प्रभाव बढ़ेगा। तो आप यहां से प्रारंभ करिए करस्पॉन्डेंस से, चाहे आयुर्वेदिक तुल्यता हो या सुजोक एक्यूप्रेशर सिस्टम हो। फिर उसके बाद किताब खोलिए। इसमें 70% लोगों को आराम मिलेगा। जिनको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास और भी जो ज्ञान है, आपके पास किताबें हैं, फिर और रेफर करिए। गर्दन का दर्द का पेशेंट आता है, यहाँ पे आप बांधिए, मेथी बांधिए, मेथी, मटर, कलर, ब्लैक कलर लगा दीजिए। जहां कहीं भी दर्द है वहां ब्लैक कलर लगा दीजिए और मेथी बांधिए। आपके पास मैग्नेट है, ये देखिए ऐसा स्टार, 6 स्टार क्लस्टर बार मैग्नेट आता है। कुल 3 टाइप के मैग्नेट होते हैं, 3 टाइप के और 13 साइजेस के, 13 साइजेस के मैग्नेट हैं। तो ये एक सिंगल स्टार ऐसे देखिए सर्वाइकल के करस्पॉन्डेंस पे लगा देना है। ये देखिए क्लस्टर मैग्नेट सर्वाइकल के करस्पॉन्डेंस पे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, अगर किसी को कमर में दर्द है, यही लंबा वाला मैग्नेट, ये देखिए कमर के करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया। ऐसा 2 लगा देंगे आप, ये एक लगाया है, एक यहाँ भी लग जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये बहुत प्रभावी है।
तो सानिका जी, और आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था कि ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए कौन से सेमेस्टर क्लियर होना जरूरी है सर, क्योंकि मेरा हाँ, सिर्फ फर्स्ट इसमें सेमेस्टर ही अगर हुआ। आपने बेसिक ट्रेनिंग किया है दैट इज सफिशिएंट। ओके। यस, बेसिक ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये वर्किंग डेज है सर, तो अगर मैं बीच में जाऊँ आऊँ तो चलेगा ना सर, मतलब साइलेंट ही रहेगा तो ये? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप अपने कंफर्ट से ज्वाइन करिए। फिर हम पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग A to Z प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप ध्यानपूर्वक बाद में पूरा सुनिए। ठीक है। और सर दूसरा एक बात करना था, जैसे कि लीवर एनलार्जमेंट होता है या फैटी लीवर होता है, उसके लिए हम लीवर के मेन करस्पॉन्डेंस जो लेफ्ट हैंड के पाम पे हमको लीवर क्लियरली मिलता है सर, जैसे राइट हाँ हैंड पे ओवरलैप होता है, तो वो लीवर करस्पॉन्डेंस पे हम ग्रीन कलर लगा दे या मेथी लगा दे या मूंग दाल लगा दे सर? हाँ ग्रीन बिल्कुल, ग्राम। वहाँ पे बेटर है कि मटर लगाएं। अच्छा, वहाँ ग्रीन पे पीस जो आता मटर है लगाएं। मटर। हाँ, सीड्स लगाने हैं तो मटर लगाएं, 3 मटर लगा दें। और नहीं तो ये देखिए 3 क्लस्टर लगा दें। ऐसा देखिए अच्छा। ट्रांसपेरेंट टेप आता है। हाँ हाँ। ट्रांसपेरेंट टेप 2 तरह का टेप रखते हैं, एक तो देखिए रेगुलर टेप है, ये पेपर टेप बोलते हैं। और हम्म दूसरा होता है वाटरप्रूफ ट्रांसपेरेंट टेप है। हम्म, हम्म। इससे ये 2 काम होता है। हमारे सेंटर पे जब पेशेंट आते हैं तो या तो इससे लगा करके, और जैसे महिलाओं को काम करना है किचन का, तो ऊपर से ये वाटरप्रूफ टेप से डबल कर हम्म, देते हैं, निकलता नहीं। और कुछ तो क्या है कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे आप लीवर का कह रही थी ना, तो सुजो हाँ। के एक्यूपंक्चर करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे लीवर आएगा। अब लीवर ट्रायंगुलर है तो 3 ये मैग्नेट में लीवर कवर होगा। ये देखिए, ये हमने वाटरप्रूफ में लगाया है। ओके। ऐसे आप 3 लगाएंगी, अगर क्लस्टर मैग्नेट है तो ये स्टिमुलेट करेगा, नहीं तो 3 मटर लगाइए आप। अच्छा, मटर मतलब जो अपना ग्रीन पीस होता है वो 3 सफिशिएंट है? हाँ, यहाँ पे ये वाली मटर जो है, एक अच्छा, वो वाला। में 3 लगा दीजिए और उसके ऊपर दबाते रहिएगा। ठीक है ठीक है। तो सर ठीक है ये ना? इट वर्क फॉर फैटी लीवर आल्सो, ग्रेड 2 फैटी लीवर? बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव है। आप करते रहिए और उनको कहिएगा जल्दी सोएं और खूब चलें, ओके ओके ठीक है। है ना? हम हर क्लास में नींद के विषय में क्लास लेते हैं, कुछ नया आपको बताते हैं। पिछली बार भी जो क्लास हमने ली थी नवंबर में, ऐसे ही 7वीं वर्कशॉप, इस बार भी नींद के विषय में, नींद के महत्व के विषय में बताने वाले हैं। और फैटी लीवर की बहुत अद्भुत और नई बात कि फैटी लीवर को हम डाइट से कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इस वर्कशॉप में कवर करेंगे। हमारे पास एक जनरल सर्जन ट्रीटमेंट लेने आते हैं, उनसे हम डिस्कस करते रहते हैं समय समय पे। तो फैटी लीवर के विषय में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, कभी भी। तो ये इस वर्कशॉप में कवर करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। उनका ये कहना है कि डाइट चेंज करके हम फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। तो क्या इससे रिलेटेड डाइट लें, क्या होता है फैटी लीवर, ये हम कवर करेंगे। और इसके अलावा आप लोग और कुछ क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप सजेशन भी दीजिएगा। ठीक है, तो सानिका जी, ओके, और इसके बाद प्रीति जी। हाँ प्रीति जी, अनम्यूट कर दीजिएगा। सर हाँ सर 3 साल की लड़की, कल उसको है ना रात को पूरी रात 3 घंटा उसको इतना स्पाज्म आया कफ का कंटिन्यू। उसकी माँ ने उसको नेबुलाइज भी किया और कंटिन्यू 3 घंटा वो सोई और इतना कफ बलगम नहीं निकलता है लेकिन स्पाज्म आता है कफ का, तो ऐसे ही खांसती रहती है। 2-3-4 उल्टी किया तो लंग्स के उसमें क्या करना है सर? हाँ, आप प्रीति जी कितना कोर्स की हैं? 2nd सेमेस्टर में है अभी। हाँ ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि उसको मैग्नेट लगाइए, 3 साल की है ना? हाँ तो जी कुछ, सर। हाँ कुछ तो जो है कलर, कलर का नोट कर लीजिए हाँ कि LI SI और स्टमक, LI SI स्टमक, हाँ ज्वाइंट पर जीरो टोन 9 सिरेट लगाइए। ठीक है, ब्लैक कलर लगा दीजिएगा, जीरो टोन 9 सिरेट यानी ब्लैक कलर के डॉट खाली लगे। हाँ दूसरा लिखिए राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट,
हाँ 036 टोन 459 सीडेट। मैग्नेट लगाओ ना। हाँ ये मैग्नेट लगाना है। ठीक। और इसमें और 0 to 9 सीडेट में दोनों 0 में तो दोनों में ब्लैक लगाओ, नहीं 9 में ब्लैक लगाओ और 0 में। लगाइए। हाँ पहला वाला जो लिखा है उस पे ब्लैक कलर, अभी दूसरा जो लिखा है उस पे मैग्नेट। ठीक है। थर्ड ट्रीटमेंट लिखिए, हाँ लंग करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर। ठीक है। ठीक है ना, बस हाँ इतना कर दीजिए उसको। ठीक है सर। ठीक है ना। सर 0 to 9 सीड जो आपने फर्स्ट बोला, एलआई जॉइंट, एसआई वो जॉइंट, ब्लैक स्टमक कलर, जॉइंट पे, तो ब्लैक। दोनों में ब्लैक कलर कैसे? 0 टोन में भी ब्लैक और 9 टोन में भी 9 सीडेट में भी ब्लैक। जीरो, अब दे जीरो टोन करते हैं तो ब्लैक कलर ही तो आता है, हाँ और 9 सेलेक्ट करेंगे तो भी ब्लैक कलर हाँ आएगा, हाँ ठीक है, ठीक। है ना। हाँ यस। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ योगी सरिता जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रणाम सर। सर मैं अनीता, दीदी की आईडी से हमने लगा रखी है। सर अच्छा। आपने कहा कि हाथ को ऊपर कर हमारी फिंगर्स भी एनर्जी को एक्सेप्ट करती है, मतलब टोन करती है। तो सर मतलब टोन करने के लिए, सीडेट करने के लिए कौन सी फिंगर हम यूज करते हैं और किस तरीके की एनर्जी काम करती है ये? अनीता आप हरिद्वार से बोल रही है ना? जी सर जी। अच्छा चलिए, देखिए ऐसा है, जी पुरुषों की राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल होती है। जी मेल में राइट इंडेक्स फिंगर इज रिलेटेड टू नॉर्थ, तो नॉर्थ से आपके शरीर की ऊर्जा जा रही है। तो अब क्रम से देखिए, हमारा ये नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है। ये नॉर्थ है तो क्रम से साइड में साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। महिलाओं में राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल होती है, ये नोट कर लीजिए। महिलाओं में राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल होती है। अब फिर क्रम से आगे पीछे वैसे ही नॉर्थ साउथ अल्टरनेट हो जाएगा। तो जो जो नॉर्थ पोल की उंगली है उससे आपकी ऊर्जा निकल रही है आपके शरीर से ब्रह्मांड में, और जो साउथ पोल की फिंगर है वो ब्रह्मांड से आप रिसीव कर रही हैं। तो लेना देना दोनों साथ साथ चल रहा है। जब कभी आप देखते हैं कि योग की क्रियाओं में शक्तिपात करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो शक्तिपात इन उंगलियों के माध्यम से होता है। जो संत होते हैं उनको आप देखते होंगे, वो अंगूठा सबसे पावरफुल है, या तो मिडल फिंगर, क्योंकि अंगूठे के बाद जो सबसे बड़ी उंगली है वो मिडल फिंगर है। तो अंगूठे से या तो ऐसे करके वो ऊर्जा देते हैं, ऐसे पकड़ के सिर पे, बाकी हाथ उनका ऐसे सिर पे रहता है इस तरह से, और या फिर मिडल फिंगर से देते हैं। तो उनके शरीर, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड से लेते हैं, शरीर में तो कुछ है नहीं। शरीर में तो जो हमारी जरूरत की ऊर्जा है उतनी ही रहती है, लेकिन वो माध्यम बन जाते हैं। ब्रह्मांड से एक हाथ से ऊर्जा आती है उनके शरीर में, उनके शरीर के माध्यम से जितनी वो चाहते हैं उतनी वो सामने वाले व्यक्ति में ऊर्जा दे देते हैं, जिसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर या शक्तिपात करना। तो ऐसे जो है खेमका सर इस एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस के प्रारंभिक वर्षों में खूब करते थे। नाभि से, नाभि एक प्रमुख केंद्र है, और आप जो ये नॉर्थ साउथ पोल की उंगली है तो किसी को भी आप टोन सीडेट कर सकती हैं। वो शक्तिपात तो बहुत हायर लेवल का है जो मेडिटेशन से अचीव होगा, लेकिन ऊर्जा आप दे सकती हैं किसी भी टोन सीडेट संबंधित बिंदुओं पे आप कर सकती हैं। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत, जिसको अभी जो सानिका जी पूछ रही थी, तो सानिका जी आप सुन रही होंगी, जो सवाल पूछ रही थी, तो उनके लिए जैसे ये, अच्छा अनीता जी आपके यहाँ आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सानिका जी जो सवाल पूछ रही थी, जो बच्चे के पेट दर्द वाली प्रॉब्लम थी, तो उसमें महिला में ये साउथ पोल है, महिला के उंगली में अगर वो खुद करना चाहेंगी तो बच्चे के नाभि पे खाली राइट इंडेक्स फिंगर अपनी रख दीजिएगा, राइट इंडेक्स फिंगर इस तरह से। आपकी ये साउथ पोल की उंगली है,
तो जो बढ़ी हुई ऊर्जा है वो सीडेट हो जाएगी, घट जाएगी। खाली कितना रखना है, 1 से 2 मिनट। इस फिंगर डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट भी होगा और डायग्नोसिस भी होती है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल पेट में यानी नाभि पे, वहां पे आपको राइट इंडेक्स फिंगर को बस टच करना है। टच करते ही नाभि कहाँ से जुड़ी है, सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से, वहां से ऊर्जा एक्स्ट्रा निकल जाएगी। तो ऐसा करके आप देखिएगा, इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो ये हम कहीं भी कर सकते हैं। किसी का लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो बीपी से संबंधित बिंदु पे जैसे हम हाथ रखेंगे, अब देखिए लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, मान लीजिए मुझे करना है, तो मेरी ये राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल की उंगली है। लो बीपी हो रहा है मतलब हार्ट, हृदय पे सीधे ट्रीटमेंट देना है, तो हृदय आएगा यहाँ पे। ये करस्पॉन्डेंस में आप जाएंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हार्ट आएगा। ये दोनों साइड लंग्स हो गया, बीच में हार्ट होता है सीधे करस्पॉन्डेंस पे। तो हम उस व्यक्ति के, सामने वाला व्यक्ति मेल है कि फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना जेंडर देखना है। हम अगर मेल तो हमारी राइट इंडेक्स उंगली यहाँ पे ऐसे बस टच कर देंगे। 2 से 3 मिनट में जो लो बीपी की वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अच्छा लगने लगेगा। और किसी को एकदम हाई बीपी है, शूट कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम सीडेट करना है, घटाना है, तो हम राइट मिडल फिंगर रखेंगे। जो महिला थेरेपिस्ट हैं घटाने के लिए राइट इंडेक्स फिंगर रखेंगी, और जो पुरुष थेरेपिस्ट हैं वो राइट मिडल फिंगर रखेंगे। ये हाई बीपी को घटाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक, तो ये बहुत सरल तरीका है। ऐसे ही गर्दन में दर्द है, किसी को बहुत तेज गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप सीधे करस्पॉन्डेंस पे चले जाइए, सर्वाइकल के बीचों बीच। अगर जो पुरुष थेरेपिस्ट हैं तो अपनी साउथ पोल की उंगली, 2 ही उंगली ध्यान रखिएगा, राइट इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। कर आप किसी से भी सकते हैं, मान लीजिए कटी है, चोट लगी है, तो आप लेफ्ट की उंगलियां यूज कर सकते हैं। ये भी कट गई है तो ये यूज कर सकते हैं। हाथ दोनों कट गया है तो पैर की उंगलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, पैर में भी ऐसे ही। तो कर कोई सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डायनेमिक उंगली यही है ना अंगूठे के बाद, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनर्जी ज्यादा एक्टिव है, डायनेमिक है, वाइब्रेटिव, वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। तो अगर गर्दन में दर्द है तो देखिए, अगर मुझे करना है तो ये मेरी साउथ पोल की उंगली है, तो हम सर्वाइकल के बीचों बीच ऐसे टच कर देंगे, तो अपने आप सर्वाइकल से दर्द कम होने लगेगा। किसी को सिर के पीछे भारी लग रहा है किसी भी वजह से, तो ये देखिए सिर के पीछे का भाग है, तो यहाँ पे हम सिडेशन कर देंगे। ये हो रहा है सिडेशन बाई फिंगर मैग्नेट, सिडेशन। महिला थेरेपिस्ट को करना है तो इससे करेंगे सिडेशन। ठीक है ना सर कितनी देर तक प्रेस करके रखना है? 2 से 3 मिनट अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अगर आपको डायग्नोसिस करनी है तो सिर्फ आपको 10 सेकंड ही पर्याप्त है, 10 सेकंड। अगर आपको चेक करना है कि एनर्जी की कंडीशन अंदर क्या है, बढ़ी है, घटी है, तब तो 10 सेकंड बहुत है। आप एक करके देख लीजिए, फिर दूसरा करके देख लीजिए, जो अच्छा लग रहा है उसको थोड़ा देर ज्यादा रखिए। जैसे मान लीजिए कोई चेस्ट हैवीनेस लेके आया, छाती में भारीपन है, अब वो हार्ट का है या अन्य कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सीधे हार्ट के ही करस्पॉन्डेंस पे चले गए। रोगी से पूछिए, एक रखिए मिडल फिंगर, अब पूछिए आपको कैसा लग रहा है, रोगी ने कहा कि और बढ़ रहा है, फिर कहिए अब कैसा लग रहा है, तो कहा कि इससे अच्छा लग रहा है मुझे। तो बस इसी को होल्ड कर दीजिए 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए पहला किया आपने डायग्नोसिस 10 सेकेंड में, अब यही बन गया ट्रीटमेंट। इसी से फिर ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं फर्दर। लेकिन फिंगर मैग्नेट से, चूंकि शुरू में आपका इतना अभ्यास नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि आपका बीपी लो हो रहा है, आपको थकान लग रही है, आपको कमजोरी लग रही है। शुरू में जब इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली सीखता है, तो बहुत करंट लगते हैं उसको, बहुत झटके लगते हैं, तो आपको भी ऐसा शुरू में झटका लग सकता है, यानी कमजोरी, थकान, लो बीपी, हैवीनेस, ये हो सकता है। बाद में धीरे धीरे वो आप करने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिंगर मैग्नेट के लिए या इन्फ्रेंस निकालने के लिए या ट्रीटमेंट देने के लिए आपका पैर हमेशा ऐसे क्रॉस होना चाहिए। जब भी आप इन्फ्रेंस निकालें या फिंगर मैग्नेट से किसी को भी टच करें, आपके दोनों पैर
क्रॉस ही रहने चाहिए और पेशेंट के पैर खुले रहने चाहिए। पेशेंट के पैर ओपन होने चाहिए, आपके क्रॉस होने चाहिए, तो इससे एनर्जी का सर्कुलेशन रुक जाएगा। आपकी एनर्जी पेशेंट के शरीर में नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी, पूरा आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमम हो जाएगी। तो ये तरीका है इन्फ्रेंस का। अब जो है नॉर्थ साउथ पोल इन्होंने अनीता जी ने पूछा था, उसका ये जवाब है। और संतोष जी पूछिए, अनीता जी का हो गया है। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, पूछिए संतोष जी। सर मेरी छोटी बेटी को मॉर्निंग में बहुत वॉमिटिंग हो रही है सर, उसको हीट के कारण हो रही है या कोल्ड के कारण समझ नहीं पा रही। हाँ आप ये बताइए कि उम्र कितनी है? 8 साल सर। वॉमिटिंग हो रही है ना? और पिछले CV बिलो बिलो नेवल उसको स्टमक पेन भी होता है मॉर्निंग में। हाँ अब देखिए, ये बताइए पिछले 3 दिनों से कुछ बाहर का खाया है? कल खाया था सर, कल लेकिन ही? स्टमक पेन उसके पहले भी था उसको। हाँ तो अब खाया है तो ये फूड पॉइजनिंग का केस है, अन्य कोई कारण नहीं है। नोट कर लीजिए इलाज, वन एंड ओनली फूड पॉइजनिंग। सर लेकिन उसको स्टमक पेन पहले से ही है। तो पहले से पेट में कीड़े रहे हैं। कीड़े तो है, उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ सर। हाँ अभी नोट कर लीजिए, वो युद्ध चल रहा है उसके पेट में। वो पहले से पेट दर्द है तो पेट में कीड़े हैं, या खाने की साइकिल टाइमिंग तरीका गड़बड़ है, ओके वो सर। सुधारिएगा। जी सर। और बाकी ये इलाज कर दीजिए, लिखिए हाँ सर। LISI स्टमक ज्वाइंट पे, और UBGB LISI स्टमक UBGB ज्वाइंट्स पर 0 to 9 सिडेट। ये मैग्नेट से होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा है। फूड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट लिखिए। लूज मोशन भी हो रहा है उसको? नहीं सर, मोशन नॉर्मल है और खाली सुबह सुबह ज्यादा होता है सर, फिर बाद में नहीं होता इतना ज्यादा उसको। हाँ ठीक है, तो ये वॉमिट गंभीर तो मैटर है। सर 2-3 बार वॉमिट कर लेती है। ये गंभीर है, ये मैटर बहुत गंभीर है, होना नहीं चाहिए। सोती कब है, उठती कब है? सोती तो 9:30 बिफोर 10 सो जाती है सर। और उठती कब है? 6:30। ठीक है, अभी ये लगाइए SP69 स्प्लीन 69 हाँ LI11 हाँ। स्टमक स्टमक नहीं, ये UB20 गवर्निंग वेसल 9। 6 पॉइंट हो गए। जी सर। आज SP69 5 हुए हैं सर। LI11 गॉल ब्लैडर 34 जी सर। और UB20 GB9, ये सब सिलेक्ट कर दीजिएगा दोनों हाथ में। सर गवर्निंग वेसल है या गॉल ब्लैडर 9 है? हाँ गवर्निंग वेसल 9 है। ओके सर। ये फूड पॉइजनिंग का बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। आप कभी भी बाहर का खाना खाएं, पेट दुखे कि लूज मोशन हो कि वोमिटिंग हो, फूड पॉइजनिंग में ये पॉइंट लगा लीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। तो संतोष जी आप इसको जो है 2 दिन लगा के, आज लगे कल लगे परसों बताइएगा। जी सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था उसको कफ है, उसके कारण वॉमिट हो रही है क्या? नहीं ये लगाइए, पेट दर्द भी तो हो रहा है ना, हाँ पेट दर्द भी हो रहा है सर। तो ये करके बताइएगा, ठीक है ना? जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू या सो मच। ओके। अब अनीता अरोरा जी। अनीता जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर लेफ्ट लेग में बिलो द नी मेरा ना वॉट हो गया था। वो मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की थी, तो आपने कहा था रेड कलर लगा लो अगर पेनफुल है। हम्म पेन तो उसमें हो रहा है, बल्कि वो पेन के साथ साथ उधर स्वेलिंग भी हो गई है उसके आसपास, थोड़े अपर एरिया, अच्छा, और वो ड्राई हो गया है बिल्कुल। पर वो मतलब उसके दर्द नहीं, दर्द नहीं है, उसके आसपास दर्द है और नी में दर्द है। अब वो ड्राई हुआ, उस पर इफेक्ट आया कलर का? हाँ जी सर, वो ड्राई हो गया है, पर इट स्टिल बड़ा नहीं है, वो ड्राई हो गया है वहीं पर ही, मतलब रिमूव नहीं हुआ, बट पेन आसपास बढ़ गया और नी ना, भी। अब आप उस पे शिफ्ट हो जाइए ब्लैक कलर पे। ओके अब ब्लैक कलर लगाइए। ठीक है सर। हाँ ब्लैक कलर लगाइए, उससे फर्क पड़ जाएगा। अगले अच्छा, 1 महीने ब्लैक कलर लगा के फिर बताइएगा। ओके। और YNM के तो आपने बोला कि वो लोकेशंस आप नेक्स्ट 31 से जो क्लास है उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे।
हाँ, किस चीज पे? सर YMN के जो पॉइंट्स हैं पैर के हाँ। तो मिलते ही नहीं है, लोकेशंस मिलती ही नहीं है उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, वाईएनएम में सब हम करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन हम पहले ही जान गए हैं, इसीलिए हमने हाँ जी। पहले किया कि और आपकी सर समस्या कहाँ आ रही है। हाँ जी, और एक और सर प्रॉब्लम थी कि आई साइड ना बहुत रैपिडली लग रहा है कि इंक्रीज हो रही है, तो इज इट रिलेटेड टू GB UB एंड स्टमक ऑल, और व्हाट इज द कॉज टू इट देन? हाँ बिल्कुल, सबसे संबंधित है, सबसे पहले लिवर गॉलब्लैडर से संबंधित है। हाँ जी, वही तो उन पे हाँ। ट्रीटमेंट करूं सर? हाँ, उन पे करिए। और क्या गैस एसिडिटी कब्जियत रहती है? नो सर। ओके, सोती उठती कब हैं आप? सर आजकल थोड़ा लेट हो रहा है कि मतलब अराउंड 11:30 बज जाते हैं सोने में, और फिर वही लेट, मेरा 5 to 6 आवर्स का स्लीप साइकिल है, वो जैसे ही कंप्लीट तो होगा वो ऑटोमेटिकली उठ ठीक जाता है। करिए। सॉरी सर। सबसे पहले आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा अगर हम कम सोते हैं, तो हाँ जी। 5-6 घंटे की नींद काफी कम है। ओके। हाँ, आप जो है जल्दी सोइए, 9:30-10 बजे सोइए और देर से उठिए, 8 घंटे की नींद लेके, तो आंखों में आराम मिलने लगेगा। ओके। और सर आई कोई ऑर्बिट पॉइंट्स लगाऊं? मसाज के लिए ऐड कर लीजिए ऐसे, है हाँ ना, जी। आई ओके। ऑर्बिट। हाँ जी। यस। और क्या दैट्स क्या? इट, पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है सर? ट्रीटमेंट की जरूरत बाद में है। फर्स्ट ट्रीटमेंट अर्ली एंड मोर स्लीप, सफिशिएंट स्लीप। हाँ, नेक्स्ट लेवल पे ट्रीटमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। हाँ, ओके। अब इसके बाद शरद जी, फिर हरिता जी। हाँ, शरद जी। जी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून सर। यस, नमस्कार शरद जी। सर मेरा लंबा क्वेश्चन है 3 to 4। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए शरद जी। सर पहले आपका थोड़ा सा रिपीट करना होगा, ये जो लोड ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज करने के लिए फिंगर मैग्नेट में हाँ थोड़ा देखिए शरद जी, अगर आप सुनिए आपको सर ये आपको थेरेपी को जब लो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या करेगा? ये हार्ट के करस्पॉन्डेंस पे राइट इंडेक्स फिंगर को टच कर। हार्ट हार्ट, हाँ, ये हार्ट आएगा ना, CV17 लिख लीजिए आप, CV17। CV17। हाँ, CV17, इससे आपको इजी रहेगा। CV17 टोनीफाई आइदर बाय मैग्नेट और फिंगर मैग्नेट। 1 सेकेंड सर। हाँ सर, ऐसा कौन सा अंगुली सर, कौन सा अंगुली? राइट इंडेक्स फिंगर। राइट इंडेक्स। और बताइए शरद जी। सर और है सर आज ये सेकंड इंटरेक्शन क्लास है, फर्स्ट नहीं सर? ये फर्स्ट, हाँ ऐसा है, ये सबके लिए है शरद जी। दिस इज कॉमन फॉर ऑल, नो आइदर नो बेसिक। नहीं सर, आपने लिख दिया था जे कि आज फर्स्ट क्लास है ना, आज सेकंड क्लास है ना। ऐसा है ना शरद जी, वो क्या है कि जो लोग इनरोल्ड हैं कोर्सेज में, सेमेस्टर कोर्सेज में, वो, और ये तो सबके लिए है। ओहो सबके लिए, ठीक है। हमारा समझना मैंने डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है सर। सुनिए और है कि सर ये जो एक हमारा थेरेपिस्ट थी, उसका नाम है KB4U। He has given one case history that one person old 70 years old, blood is emitting from his anus, but sonography report is normal and the blood report is normal, and you have given the also endoscopy is required. But my point is that endoscopy it will be done. What might be the possible reasons for this? पॉसिबिलिटी है अल्सरेशन की शरद जी। ऐसा है, सोनोग्राफी रिपोर्ट बहुत सुपरफिशियल है एंड उसका अप्रोच इंटेस्टाइन्स में नहीं होता सोनोग्राफी का। इसमें लीवर में होगा, स्प्लीन में होगा, गॉलब्लैडर में होगा। LI और SI के लिए करना, वो भी SI में भी अप्रोच नहीं है, खाली ऊपर जो है अपर GI ट्रैक जो स्टमक तक जाता है, और लोअर GI ट्रैक जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और वो भी सीकम इलियम तक, अपेंडिक्स तक, वहीं तक जाता है। तो इसमें ज्यादा चांसेस है ना इंटरनल ब्लीडिंग है और अल्सर्स डेवलप हो, अल्सर्स। Now I have come across such a person. It was like that, but he was developing some tumor in the rectum. A patient, whether it might be due to tumor in the rectum.
ट्यूमर, तो आपको ब्लीडिंग हो रही है क्या? नहीं, नो, मुझे वो नहीं बोला कि हमारा ब्लीडिंग नहीं, उसके नहीं बोला, लेकिन जो वो बोला कैंसर, he has cancer and tumor in the rectum. He has not described regarding bleeding. देखिए ऐसा है ना शरद जी, दोनों अलग अलग बातें हैं। वहां खाली ब्लीडिंग हो रही है, कैंसर और ट्यूमर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कैंसर ट्यूमर है, ब्लीडिंग नहीं है, तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। जी जी, वो ट्रीटमेंट हम आपको भेज देंगे ट्यूमर का। ठीक है? Yes, sir. Regarding that endoscopy, we have that one tube is to be inserted. That endoscopy. हाँ, वो कैमरा पास करते हैं एनल से, एनल कैनाल से कैमरा पास करके पूरे स्कैनिंग करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। Okay, और whether anesthesia is given or not? Anesthesia is given. माइनर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। Sir, another question. Since 5 days, since many days, I think 15 days or more, I want to sleep by 11, but it is not possible. I'm sleeping around 12, to either 11:55 or 12:25. What to do? Oh, 12:05. What to do, sir? तो अभी शरद जी आप जो है डिमेंशिया और मेमोरी लॉस को निमंत्रण दे रहे हैं। जी जी। You are inviting the disease like dementia and memory loss. Then what to do, sir? Just go for bed or sleep at 9:30 or maximum by 10. No, I am in the bed by 10:30 or like that. But as the sleep is not there, I have to do so. I am reading or something like that. Oh, Please. so for sleep you can take treatment like LMM 7 sedated tone. Note the treatment. Left mega meridian. Apply Sir, this treatment. whether there is seat treatment is required? Is there seat treatment? No, seat treatment is not. Magnet treatment is required. I will send you. Sir, kindly send. Okay. Kindly send me, sir. Yes. Sir, I will join the course, capsule course. I will send the fees after the class, sir. Yes, no problem. Okay. Thank you, sir. Okay, sir जी. And हरिता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक सिचुएशन है जो पिछले लास्ट 3-4 डेज में जो चेंज हुआ है उस हिसाब से मेरा क्वेरी है। I just wanted to understand where what went wrong. तो 3-4 दिन पहले कोल्ड मेरे से स्टार्ट हुआ। सिवियर कोल्ड के वजह से फ्लम, बहुत नेजल कंजेशन था, सोर थ्रोट नहीं था, थ्रोट में पेन नहीं था, नेजल कंजेशन एंड फीवर था। So I immediately applied external wind cold के points and जो correspondence पे star magnet मतलब cluster, and 2 दिन में मतलब fever भी congestion भी सब normal हुआ, मतलब कम हुआ and positively वो change दिखा progress में। Immediately मेरा जैसे ही ठीक हो रहा था तो my younger son got the same this thing, congestion मतलब nasal sneezing से start हुआ and immediately वो chest congestion में change हो रहा था। So I applied again the same external wind cold के points along with correspondence पे cluster and right small finger cuff joint पे जो हम लगाते हैं 036 stone 45 sedate। वो सब लगाया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई चेंज नहीं आया एंड बाय रात तक बहुत ज्यादा सिवियर ही हुआ सिचुएशन, टू द एक्सटेंट कि रात को 3 बजे से लेके सुबह के मतलब 6-7 बजे तक भी वो लिटरली बैठा ही है, मतलब ही इज नॉट एबल टू लाई डाउन एंड स्लीप। उतना ज्यादा कंजेशन सिवियर हो गया है। तो व्हाट कुड बी द एज है? 13 इयर्स। 13 ना? सोता कब है, उठता कब है? सर यूजुअली वो 10-10:30 सो जाता है। 10:30। और उठता कब है? उठता सुबह 6:30-7 o'clock के बीच में। तो और जल्दी सोने को कहिए। 10:30 उसके लिए बहुत लेट है। लेट से लेट 9-9:30 बजे रखे। बच्चों में लेट सोने की वजह से इम्यूनिटी घट गई है, इसलिए वो इतना परेशान हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी। 10:30 से ये तो बड़ों की नींद है, बच्चों की नींद होनी चाहिए 10 घंटा, 9 से 10 घंटा, बड़ों की 8 घंटा। उसके लिए 9-9:30 से लेकर के
6:30 ऑनवर्ड तक सोए, जब तक अपने से नींद ना खुले। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ज्यादा सोए। तो इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये बीमारी हो रही है ज्यादातर बच्चों में, और उसके लिए ट्रीटमेंट आप नोट कर लीजिए। जितना दिया वो इनसफिशिएंट था, उसको दीजिए बोथ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट, इंडेक्स फिंगर कप जॉइंट, यानी बोथ स्मॉल फिंगर इंडेक्स फिंगर कप जॉइंट, और बोथ रिंग फिंगर पित्त जॉइंट। ओके 036 स्टोन 459 सीरेट। बोथ रिंग फिंगर पित्त जॉइंट ना? हाँ, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के हैं। और लिखिए अगला LMM 7-8 अपोजिट फ्लो, ये बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। LMM 7-8 अपोजिट फ्लो, 036 स्टोन 459 सीरेट। लेफ्ट थंब पे 5 सीरेट 6 स्टोन, गले की खराश के लिए। ये आप लोगों को मैं लगा के बताता हूँ। गले में खराश थोड़ा भी प्रारंभ हो तो ये मैग्नेट आप लगा लीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि उसको 10 घंटे 8 घंटे के लिए लगाते हैं। आप उसको 22 घंटे के लिए लगाइए, तब जाके इसका असर आपको दिखेगा। जिनको भी थ्रोट सोर हो, गले में खराश हो, ये देखिए, इसको बोलते हैं, एक्यूप्रेशर में लिखते हैं 5 सीरेट 6 स्टोन। और ये मैग्नेट आपके हाथ में बहुत ज्यादा समय तक लगे ही रहना चाहिए, इसको जल्दी मत खोलिएगा। और अगर कलर लगाना है तो यहीं पे लगेगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। अभी के समय में कई तरह के वायरसेस म्यूटेट होके घूम रहे हैं किसी को। तो उसका उपाय हरिता जी क्या है? उपाय यह है कि हम अपने को, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, ये उपाय है। आप सब लोग दूध और चीनी की चाय से थोड़ा हट करके डाइवर्ट होइए ग्रीन टी पे। ग्रीन टी मैं बनाता हूं, मैं आपको विधि बताता हूं ग्रीन टी की। उससे आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जो है जल्दी से बीमारी नहीं होगी, बुखार वगैरह जल्दी से नहीं पकड़ेगा। ग्रीन टी मार्केट मिलती है जो खुल जाएगी, आप उबालेंगे ना तो पूरी पत्तियां ओपन हो जाती हैं, अनप्रोसेस्ड होती है, तो वो आप ले आइए। और अगर आपको 1 कप पीना है तो 1.5 कप पानी डाल दीजिए। मिनिमम आंच पे उसको रखिए, मिनिमम आंच पे। और उसमें आप 1 कप के अनुसार, 1.5 कप के अनुसार 5 पत्तियां तुलसी की लीजिए, 5 पत्तियां पुदीना लीजिए, तुलसी और पुदीना। और उसको ढक दीजिए और आंच मिनिमम कर दीजिए। 5 to 7 मिनट्स बॉईल होने दीजिए। 5 to 7 मिनट्स बॉईल होने दीजिए मिनिमम आंच पे। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो वह ग्रीन पानी हो जाएगा। पानी जो है पुदीन हरा जैसा ग्रीन हो जाएगा। क्यों? वो दोनों ग्रीन है, उसका एसेंस उस पानी में पूरा आ जाएगा। और उसको फिर बंद कर दीजिए गैस। फिर उसमें ग्रीन टी डालिए। कोई भी चाय को कभी उबालते नहीं है, ये ध्यान रखिए। फिर उसको बंद करके फिर 1 चम्मच ग्रीन टी डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए। यानी आपको चाय को आपने बॉईल नहीं किया है, खाली गरम उसमें डाला है और उससे एसेंस आ जाएगा पूरा। फिर 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे ना तो कॉफी जैसा कलर आ जाएगा, कॉफी, एग्जैक्ट कॉफी कलर, ग्रीन से कॉफी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको, उसमें से जो तुलसी की, पुदीने की जो पत्तियां है ना, उसको फेंकिएगा मत, उसमें से निकाल लीजिए किसी चम्मच से, चिमटी से उसको निकाल लीजिए। खाली ग्रीन ग्रीन पत्तियों अलग से उस बर्तन में या कप में रख लीजिए और फिर चाय को छान लीजिए। अब उसमें डालिए 8-10 ड्रॉप नींबू के। पहले नींबू क्यों नहीं डाला? क्योंकि आप नींबू को गर्म में और उबलने में डाल देंगे तो खत्म, उसका सारा विटामिन सी खत्म हो जाता है, नींबू को उबालने के साथ ही खत्म हो जाता है। खाली टेस्ट बचता है, कुछ और रहता नहीं है। आप बॉइलिंग पॉइंट पे मत डालिए नींबू को, जब और ठंडा हो जाए फिर जब छान लेते हैं उसमें नींबू डाल दीजिए, 8-10 ड्रॉप डाल दीजिए या टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए, आपको जितना खट्टा सहन होता हो। अब साथ में आप पी जाइए, जो पत्तियां उबलने के साथ में बची थी उसको भी मुंह में ले लीजिए और उसी के साथ आप पी जाइए। पत्तियों को फेंकिए नहीं, वो भी पी जाइए।
सब पेट अमृत है, वो पेट साफ हो जाएगा। और पेट साफ होने के साथ साथ उसमें कितने अद्भुत गुण हैं पुदीना और तुलसी के, जिनके एक्सट्रैक्ट आप दवाइयों के रूप में टैबलेट कैप्सूल में खाते हैं, तो लाइव क्यों नहीं पिए? ऐसा ग्रीन टी आप पीजिए तो ये एंटी कैंसर और जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जितने भी शरीर में हैं, जो इधर उधर का हम खाते रहते हैं, सब निकल जाएंगे इससे। कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ये आपको पीना चाहिए विद इन रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाइट पॉइजन। दूध व्हाइट पॉइजन है, चीनी भी व्हाइट पॉइजन है, वो आप प्रतिदिन स्लो पॉइजन के रूप में खा रहे हैं। और खूब चाय को उबाल के कड़क चाय बनाते हैं आप, तो कड़क चाय और भी नुकसान करती है। उसमें से निकोटीन रिलीज होता है जो आपको नशे में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्रीन टी का कभी नशा नहीं होगा, लेकिन चाय का नशा हो जाएगा निकोटीन की वजह से। ठीक है हरिता जी, और क्वेरी जी ओवर? नहीं सर, अभी तो क्वेरी पूछा नहीं मैंने। हाँ बताइए, ये उनका हो गया सवाल का जवाब। हाँ, ट्रीटमेंट तो इम्यूनिटी के बढ़िया है, डेफिनेटली मैं लगाऊंगी। माय क्वेश्चन इज, ये जो ट्रीटमेंट दिया है एक्सटर्नल विंड कोल्ड से, जो मतलब लंग्स में बहुत सारा फ्लम जमा हो रहा है, दैट इज डैम्पनेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें कहीं पे मतलब एज अ थेरेपिस्ट, अगर इफ नॉट माय चाइल्ड कोई आता भी है, तो कहाँ पे मतलब अपने आइडेंटिफिकेशन सिम्टम क्या चूज करके या फिर उसको करना चाहिए था? यानी पे बलगम जमा है ऐसा? हाँ, इनिशियली फ्लम नहीं था, वो नोज रनिंग नोज से स्टार्ट हुआ, बट विद इन 24 आवर्स वो चेंज हो गया है फ्लम में, एंड ब्रेथलेसनेस हो गया है। आपको इतना कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट की। आपको लंग्स का, स्प्लीन का ट्रीटमेंट देना है। लंग्स, स्प्लीन, लीवर और किडनी, कहीं भी बलगम। मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर में बलगम बनाने का, इकट्ठा करने का काम करते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिए, कमजोर स्प्लीन, वीक स्प्लीन प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लेम जिसे बोलते हैं। वीक किडनी, वीक स्प्लीन एंड किडनी प्रोड्यूस फ्लेम। कमजोर किडनी, कमजोर स्प्लीन बलगम बनाते हैं। इसका ट्रीटमेंट करिए, चाहे आयुर्वेद चाहे टीसीएम। आयुर्वेद से करना है, इन्हीं ज्वाइंट पे चले जाइए, 036145 सिलेक्ट करिए। और वीक लंग्स कलेक्ट्स दी फ्लेम। स्प्लीन किडनी कमजोर है, वो बनाते हैं, लंग्स कलेक्ट भी करता है और बनाता भी है। लंग्स में कलेक्शन भी होता है, स्प्लीन में कलेक्शन नहीं होता। कलेक्शन तो लंग्स में ही होता है। वीक लंग्स कलेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस फ्लेम। तो ये स्प्लीन, लंग्स और किडनी का ट्रीटमेंट आपको देना है। कोई भी कफ एंड कोल्ड में लंग्स और स्प्लीन, किडनी तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अब चाहे बलगम बन रहा हो, न बन रहा हो, इम्यूनिटी वीक हो, इन सब में इसका ही ट्रीटमेंट देंगे। जो आपको लिखाया है ना, वो इनिशियल ट्रीटमेंट से लेकर के लैटर ट्रीटमेंट तक शामिल है। हम प्रारंभ से दे सकते हैं और लास्ट में भी दे सकते हैं। ओके, सो ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है ना, लंग्स, स्प्लीन एंड किडनी? जिसको बार बार ये ऐसा होता रहता है, 6 महीने करें इसको। और बार बार नहीं होता तो ठीक हो जाने के 1 हफ्ते बाद तक। ठीक है ना? ठीक है सर, आई लेट यू नो। थैंक यू। यस यस, ओके। और ये ओम प्रकाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 4 महीने का बच्चा है, वो 6 8 दिन में फ्रेश होने जाता। क्या होता है? 4 महीना ना? जी 4 महीने का है, और 6 8 दिन में फ्रेश होता है। 4 महीने का है और 4-6 घंटे में उसको मोशन होता है ना? नहीं सर, 4-6 दिन बाद जाता है वो। और 4 महीना उम्र है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और 4-6 दिन बाद मोशन हो रहा है, दूध बराबर पीता है ना? सर वो 4-6 दिन में एक बार जाता है मोशन। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र 4 महीने है सर उसकी। तो 4 ही महीने तो है। 4 महीने तो 4 उसकी महीने उम्र है। और वो 4 महीने का लड़का है। हाँ, 4-6 दिन में मोशन जाता है। जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए,
ये बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, मदर में प्रॉब्लम है। इलाज जी। मदर का करना होगा। जी। मदर में क्या प्रॉब्लम है? मदर की उम्र बताइए कितनी है? मदर की उम्र है सर 32 के करीब है। 32। 32 साल है। जी। मदर के सोने का टाइम बताइए, एग्जैक्ट बताइएगा, अगर नहीं पता होगा तो बाद में बताइएगा। नहीं सर, मदर कब सोने जाती? 11 बजे बाद ही सोती है सर। तो टाइम लेट है। जी। मदर के उपचार की जरूरत है। मदर का टाइमिंग सोने का लेट है, और उनकी जो साइकिल है सोने से लेके खाने तक का, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ गड़बड़ है। तो उपचार हम मदर का करेंगे, पहले उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ठीक करवाइए। जी। सोने जाएं वो 9 साढ़े 9 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे। इससे लेट होगा तो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ठीक। दूसरी बात, इनकी यही गलत लाइफ स्टाइल, जब बच्चा गर्भ में रहा है तो ये लेट सोती रही हैं, उसका असर अभी बच्चे के हेल्थ के ऊपर आ रहा है। उनका खुद का लीवर डिस्टर्ब हो चुका है, उनका पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ है, आंतें गड़बड़ हैं, अब उसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट आ गया है। इसीलिए 9 महीने जब बच्चे पेट में रहते हैं तो यह मदर की गंभीरता बहुत होनी चाहिए, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए कि अपनी जीवन शैली एकदम सही रखें। रात में 9 साढ़े 9 बजे सो जाएं, 8-10 घंटा सोएं, समय से भोजन करें, सात्विक भोजन करें और सात्विक विचार रखें। जी। तो इसका फर्क आने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। आधा तो पड़ चुका है, आधा जो बचा है वो अभी भी पढ़ता जा रहा है, अभी भी 11-12 बजे सोने में जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको कहिए 9 साढ़े 9 बजे सोएं, समय से भोजन लें, पर्याप्त फ्लूइड लें, रस लें, यानी मौसमी पाइनएप्पल का जूस लें, नींबू पानी लें, और पौष्टिक आहार लें, ड्राई फ्रूट्स खाएं। ये बस सुधार दीजिए और 15 दिन के भीतर बच्चे का मोशन डेली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना ओम प्रकाश जी? हाँ सर, एक क्वेश्चन और था सर। हाँ बताइए सर, एक राइट वाले घुटने में बहुत दर्द रहता है सर। आपको रहता है? हाँ सर, हाँ मेरे को। राइट घुटने में अब एज रिलेटेड है तो जी स्टमक सर। 45, पैर में पॉइंट लगेगा, जी। स्टमक 45 जी। और सीएमपी यानी 1B सीएमपी होगा। स्टमक 45 जी। और उसकी सीएमपी, स्टमक 1B और 1 और उसकी सीएमपी। स्टमक 45 और सीएमपी, ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है। और JD1 और उसकी सीएमपी, ये बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। यह 2 पॉइंट से आप पैर में लगाइए और 24 घंटे लगाइए। इस पॉइंट को जी सर। लगा के रखिएगा पैर में। जी और टो नंबर 5, 6, 7, 8 मेथी स्ट्रिप पित्त ज्वाइंट पे यही आएगा, यानी घुटने के जोड़ पे, जी। ज्वाइंट पे हाँ, मेथी स्ट्रिप। टो दोनों। नंबर 5, 6, 7, 8 मेथी जी स्ट्रिप पित्त पैरों पे लगा दूंगा ना। पैरों पे लगा दीजिए, और ऐसा करके 1 हफ्ते में ही आप बताइएगा, फर्क पड़ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। यस, ओके। इसके बाद आशीष शुक्ला जी, फिर कनक जी। हाँ आशीष जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। ये आपने गले में खराश करना, सर्दी खांसी में भी काम आता है, मैं भी यूज कर चुका हूँ। लेफ्ट थंब पे 5 सीडेड 6 स्टोन। हाँ तो इसको 5 सीडेड 6 स्टोन क्यों बोलते हैं? हाँ, इसमें ये चक्र है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये चक्र की लोकेशन है, 0, 1, 2, 3, 4। और ये जी 5 क्या है? पार्थिव तत्व है, ऑब्स्ट्रक्शन जी क्रिएट करता है। बलगम भी पार्थिव तत्व है। और ये जी 6 नंबर है। 6 नंबर क्या है? काल है, नर्वस सिस्टम है, महाअग्नि के रूप में है। जी जैसे जी है ना, तो 6 महाअग्नि है। तो जी अग्नि जी। बढ़ा देते हैं ताकि बलगम सारा खत्म हो जाए, बनना बंद हो जाए। अब 5 बलगम का स्वरूप में है, इसलिए उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, अब ये बहुत इफेक्टिव है, मैं इसको ले चुका हूँ मतलब एक बार। जी थैंक यू सर। बस ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, ओके। और इसके बाद कनक जी अनम्यूट कर लीजिएगा, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर जैसे जो टीथ होते हैं वो ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, है हाँ ना? सपोज फ्रंट टीथ में इंसीजर में पेन है या डिजनरेशन है, हाँ तो हाँ
वो एक तो एनसीएच पर ट्रीटमेंट दे दिया, तो ऑर्गन से रिलेटेड भी ट्रीटमेंट देना होता है, तो उसके क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं क्या कुछ, जैसे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर? हाँ, उस ऑर्गन की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि क्या हीट बढ़ी है, क्या कंडीशन है। अच्छा। सिम्टम देखे, जैसे लीवर से रिलेटेड है तो लीवर का पूछ लीजिए, क्या फैटी लीवर है तो सीधे 3-6 स्टोन 4-5 सिरेट ही लगेगा। तो उस कंडीशन, ऑर्गन की कंडीशन पता करके फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा सर, एक बार आपने सपोर्टिंग पॉइंट्स भी बताए थे, तो वो क्या सबके लिए एप्लीकेबल हैं क्या? हाँ, सबके लिए सपोर्टिंग, सबके लिए एप्लीकेबल है। वो किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो फिर ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है उसमें? हाँ, ये पर्याप्त रहेगा, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। सर अभी आप बोल रहे थे कि फैटी लिवर का डाइट का बताएंगे सर, पीसीओडी का भी बता दीजिए। पीसीओडी का ना डाइट? हाँ, डाइट चार्ट। हाँ, तो ये ठीक है, हम लिख ले रहे हैं, ये कवर कर देंगे इसमें, वर्कशॉप में सर कवर कर देंगे। और ठीक है। और सर जैसे लो बीपी जो होता है उसका नंबनेस से रिलेशन है क्या? लो बीपी का नमने से जरूर है, क्योंकि देखिए ब्लड का ही नरिशमेंट तो सारी सेल्स टिश्यू है ना, वो नहीं मिलेगा तो सुन्नपन जैसा अनुभव होता है, एक कारण हो सकता है। अच्छा। और सर जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा जैसे स्टिफनेस की वजह से क्या होता है, हाथों में सुन्नपन ज्यादा आता है, जिनको हाथों में पेन रहता है ना, तो वो क्या ड्यू टू सर्कुलेशन है, वीक सर्कुलेशन? हाँ बिल्कुल है, और उसमें ठंड का भी ट्रीटमेंट जरूर जोड़ दीजिएगा, विंटर सीजन ठंड का ये जो अभी आपने बताया था वो वाला? हाँ, ये कलर ट्रीटमेंट जरूर जोड़ पर दीजिएगा। सर इसमें वात जॉइंट क्यों लिया इसमें, रिंग फिंगर में और मिडिल में? वो दो ये फिजिकल हैं, दो ये मेटाफिजिकल हैं। यही है ना, फिजिकल और मेटाफिजिकल का संयोग लिया है। नहीं, जैसे इन दोनों में तो पित्ती जॉइंट लिया, तो बीच वाला जॉइंट है, तो बीच वाला जॉइंट के ऊपर नीचे दोनों को कवर कर लेगा। हाँ, पर लेकिन उसमें अपन ने बात जॉइंट लिया ना उसमें। देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं सारे। रिंग फिंगर में एक तरफ देखिए तो स्टमक है, ठन इन्हीं जगहों होती है ना, स्टमक आ गया, ठीक आ है। गई, और इधर मिड ब्रेन हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो वात जॉइंट लोकेटेड हैं इसके अनुसार। और सर ये से ना क्या बोलते हैं, ये लिवर जो है क्या बोलते हैं आईज में ओपन होता है। अगर लिवर 3 को मैंने क्या माइग्रेन था तो उसमें सीडेट किया काफी टाइम तक, तो मुझे लगा आईज पे उसका इफेक्ट आया। नहीं, उससे आंखों की रोशनी नहीं घटेगी, बेटर ही लगेगा। सर थोड़ा सा लग रहा है मुझे। वो दूसरे कारणों से है। अच्छा नहीं, एक्चुअली मैंने इसको बहुत लंबे टाइम तक लगाया था इसलिए। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे कारण होंगे, एज रिलेटेड भी है, फिर नींद नहीं सर, कम। अभी बहुत रिसेंटली जैसे कि बहुत तेजी से जैसे हो रहा हो इस टाइप का। आपकी उम्र कितनी? मेरी 49। हाँ, तो वह 42 के बाद शुरू हो जाता है। अब 49 है, 50 टच कर रही हैं, तो ये एज फैक्टर है। और लीवर अगर बैलेंस हो गया तो किडनी एसेंस प्रारंभ कर दीजिए अब लगाना। हाँ सर, किडनी एसेंस तो मैं दांतों की वजह से भी लगा रही हूँ। अच्छा सर, एक जो ट्रीटमेंट था आपने शेयर किया था फीवर का, जो मिड से जो किया था इस तरीके से ब्लैक लाइन थी ना, हाँ, तो वो क्या सेंट्रल लाइन को बैलेंस कर रही है? हाँ, सेंटर लाइन पे उसमें 2 ट्रीटमेंट पहले होता था ना, ऑल इन, चक्रा, डार्कने लाइटें। तो वो लोग जनरली डॉट डॉट इधर उधर लगा देते थे, लगा नहीं पाते थे, तो ये पूरा सेंटर लाइन में चक्रा है। अच्छा, तो सारा चक्रों पे ही बैलेंसिंग होगी। हाँ, तो इससे सारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, यही रीजन है ना उसका? ठीक है। और सर जैसे अस्थमा होता है ना उसमें, तो लंग की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाते हैं या स्पेसिफिक जो प्रोटोकॉल है, तो उसमें सर एक पॉइंट वो कर रहा है उसमें वेरी, जैसे लंग की डेफिशिएंसी में तो स्टोमक 36 स्टोन होगा, है ना? तो और उसमें क्या सीडेट था प्रोटोकॉल जो मैंने? देखिए ऐसा है ना कनक जी, एक ही पॉइंट के बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे आप ही के बहुत सारे रोल है ना। तो जैसे कोई आपको डांट देता है, कभी आप डांट देती हैं, तो कभी आप टोन हो जाती हैं, कभी सिरेट हो जाती हैं, है ना? तो ऐसे होता है, आपकी मदर जो है आपको डांट देगी तो आप सिरेट हो जाएंगी, और आप अपने बच्चे को डांटेंगी तो आप टोन हो जाएंगी। ये टोन सिरेट चलता रहता है ना, एक ही व्यक्ति नहीं सर, मेरा क्वेश्चन अलग था। जैसे अस्थमा में ही जैसे अपन लंग की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स लगा रहे हैं, अगर उसमें लगाएंगे तो स्टोमक 36 टोन होगा, है ना? और एक प्रोटोकॉल सर मैंने लिया था आपसे, उसमें ST36 सीडेट था, तो वो कंट्रोवर्सी हो गया। मतलब डिजीज एक ही है? नहीं, सुनिए, वही हम तो जवाब अभी जो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे, आप समझ नहीं पाए। आप कनक जी 2 हैं कि 1 हैं कि 10 हैं, कितनी हैं? एक ही है।
एक है तो पत्नी कैसे बन गई है और माँ कैसे बन गई है, पहले ये। रूप अलग अलग है। आप तो एक ही हैं तो अलग अलग कैसे हो गए? फिर बहन कैसे बन गई आप? सर तो फॉर्म अलग अलग है उसका। फिर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट कैसे बन गई आप? फिर हाउस वाइफ कैसे बन गई? अभी आप एक हैं कि रोल अलग अलग है, बाकी व्यक्ति तो एक ही है ना सर। कैसे संभव हुआ? संभव कैसे हो गया? वही काम तो वहां भी हो रहा है। ST36 कई जगह टोन होगा, कई जगह सिरेट होगा। अब वहां पे अस्थमा एक है, लेकिन उसको ठीक करने का अप्रोच अलग अलग है। एक व्यक्ति में अस्थमा आएगा लंग्स इन डेफिशिएंसी के कारण, तो वहां पे स्टमक 36 टोन हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का अस्थमा आ रहा है जिसमें खूब बलगम बन रहा है, और उसमें जो प्रोटोकॉल में स्टमक 36 सिडेट हो रहा है, वहां स्टमक 36 किसी भी प्रोटोकॉल में जब यूज होगा तो वह अपना इंडिविजुअल, जैसे आप जब अलग से मेडिटेशन में बैठेंगी आंख बंद करके, तब कनक कहलाएंगी। तब आप अपने भीतर जा रही है ना। जैसे आप आंख खोली, आपके सामने हस्बैंड खड़े हैं तो आप पत्नी बन गई, आपका रोल शुरू। ऐसे ही ST36 जब बलगम घटाने के लिए यूज होगा तो वहां पे सिरेट हो जाएगा बलगम वाले प्रोटोकॉल में। तो वो अपनी आइडेंटिटी पर्सनल खत्म। ये स्टमक 36 के तो कम से कम 50 यूज है, लेकिन वो पर्सनल है। यहाँ स्टीरॉइड पॉइंट भी है ये तो। हाँ, वो ह्यूमिडिटी घटाने के रूप में उपयोग होगा। वहीं जब टोनिफिकेशन में जाएगा तो फिर वो टोनिफाई होगा और स्टमक 36 नहीं रह जाएगा, वो उस लंग्स इन डेफिशिएंसी का पार्ट भर ही रहेगा। अपना एनर्जी पॉइंट हो गया उस समय, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब अलग निकाल लीजिए उसको और सिंगल पॉइंट के रूप में यूज करिए। सिंगल पॉइंट तो कहते हैं कि स्टमक 36 हमारे घुटनों को, हमारे पैरों को शक्ति देता है, और 3 माइल्स पॉइंट कहते हैं इसको। आपको कभी भी वॉक करने जाना हो, मैराथन में भाग लेना हो, लंबा चलना हो, तो इस स्टमक 36 पॉइंट को हम टोन करके चलते हैं। इवन घुटने में दर्द हो तो भी टोन करके चलते हैं, जबकि घुटने के दर्द के प्रोटोकॉल में ये सिडेट होता है। लेकिन जब हम वॉक के लिए लगाएंगे इसको, चलने के लिए, यही पॉइंट टोन होगा, क्योंकि घुटने को शक्ति चाहिए। तो देयर इज नथिंग कंफर्म, नथिंग फिक्स कि एक ही पॉइंट टोन होगा कि सिरेट होगा। अगर प्रोटोकॉल के भीतर गया तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। फिर उससे निकाल के सिंगल यूज करेंगे तब उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्रकट होती है। समझ गया ना? यस। सर वो चक्रास का और था ना, वो 7.5 और 8.5 सर रेडिएशन के लिए जो था। हाँ हाँ, वो ब्रेन के सारे देखिए चक्रा लिए गए हैं ना। बीच वाला लिया है ना, जैसे 7 और 8 के बीच का ले लिया 7.5। यस सर इसका एक बार बताओगे क्या? बस वो सिंपल है, यानी वो पॉइंट पॉइंट बीच में इसलिए लिया गया है ताकि उसको और डेंस किया जाए। जो गैप रह रहा है ना ऊर्जा के बीच का, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये आधा जो जगह खाली थी उसको भर दिया। आप चाहे तो एक लाइन भी खींच देंगी ना, ये इतना ही भाग है, एक लाइन भी खींच देंगी तो भी हो जाए। ठीक है सर, है ना? थैंक यू सर। यस ओके। और नीरू जी, फिर सुकृति जी। हाँ नीरू जी पूछिए। नीरू जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आप अनम्यूट अभी नहीं हुई। फिर से म्यूट हो गई हैं, फिर से अनम्यूट। हाँ आप पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर हम गैस एसिडिटी के लिए ग्रीन कलर बोथ इंडेक्स फिंगर पे लगाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और बोथ स्मॉल फिंगर पे भी लगाते हैं। अब हमें ठंड भी लग रही है और गैस एसिडिटी भी बहुत है, तो क्या हम ग्रीन कलर हटा के दूसरा प्रोटोकॉल लगाएं? नहीं ऐसा है नीरू जी, वो सही है, उसको लाइट ब्लू कलर लगा दीजिए। आप ग्रीन कलर यहाँ लगा दीजिए ना। अच्छा, यहाँ से गैस ठीक हो जाएगी, यहाँ से ठंडी भाग जाएगी। मतलब उसका असर इस यहाँ पर तो नहीं, ब्लड पे तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं वहां पे नहीं होगा, वो असर अलग होगा। वो तो ठंड का ही होगा, ठंड कम करने के लिए होगा, और ये वाला ग्रीन का गैस के लिए होगा। ठीक है सर, थैंक यू। यस यस ओके। और सुकृति जी पूछिए, अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम।
सर मेरे पास आज एक पेशेंट का कॉल आया है कि 8-10 साल का बच्चा है। हाँ हाँ तो मसल्स जो है ना, मसल्स डिस्ट्रॉफी हो रहा है सर। तो क्या क्या जानकारी लें? अभी मैं जाऊंगी मिलने के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में रिपोर्ट देखिएगा, नोट कर लीजिए CPK ये लेवल कितना है। CPK? हाँ CPK हम्म, PK लेवल कितना है, एक तो वो देख लीजिएगा। दूसरा ये बढ़ा हुआ रहता है, ये करीब करीब 190 के अंदर होना चाहिए और 2000-3000 आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट। और उनकी रिपोर्ट ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कई टाइप्स हैं, जैसे बेकर्स लेग है, तो कौन से टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो देख लीजिए। ठीक, पेशेंट की पूरी डिटेल देख लीजिए, फैमिली हिस्ट्री चेक कर लीजिए, मदर साइड फादर साइड, और कितने बच्चे हैं घर में, उनकी हार्मोनल और जेनेटिक स्टडी हुई है कि नहीं वो देख लीजिएगा, है ना। और बच्चे का जो भी है उसका पूरा पर्चा भर लीजिएगा कि कब सोते उठते हैं, पेट साफ कैसा होता है, और चला के देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गन्स अभी प्रभावित हैं, पैर हाथ, कहाँ मसल वेस्टिंग हो रही है, वजन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक है ना। बोल के स्पीच देख लीजिएगा, आंखें बंद करके देख लीजिए, जीभ निकाल के देख लीजिए कि साइड भाग रही है कि सीधे निकल रही है, ये सब इंक्वायरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनिशियल कुछ लगाना होगा सर प्रोटोकॉल? नहीं, पहले सब डिटेल ले लीजिए और फिर बताइएगा, हमें भेज दीजिएगा, हम इलाज आपको बता देंगे। सर और मस्कुलर सर डिस्ट्रॉफी गॉल ब्लैडर 34 सिंगल पॉइंट है, बाकी और इसका फिक्स प्रोटोकॉल है वो बता दें। GB34 तो टोन करेंगे ना सर? ठीक है ना, हाँ GB34 टोन करते हैं मस्कुलर और सर डिस्ट्रॉफी में। फीडबैक भी देना था, वो 4 साल का बच्चा है जो किडनी पेशेंट है, पुंज ऑब्स्ट्रक्शन वाला। सिम्टमली अच्छा जा रहा है, 1 तारीख को फिर मैं करवाऊंगी डाटा। हाँ ठीक है, तो रिपोर्ट करके बता हाँ। दीजिएगा। हाँ थैंक यू। यस, रिकॉर्डिंग हम प्रभा जी प्रोवाइड करेंगे, जरूर हो रही है रिकॉर्डिंग, अब हम देंगे। तो प्रारंभिक सेशन में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हैं। अभी आप सब लोगों के, सुकृति जी हो गया ना? ठीक है, राकेश कुमार जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस जी के बाद वर्षा ठक्कर जी। दो तीन स्मॉल क्वेश्चन है सर। हाँ। एक तो जो आपने जो नॉर्थ साउथ का पहले ही बताया था, ये सेल्फ में भी यूज कर सकते हैं सर? हाँ, किस चीज में राकेश जी? वो जो नॉर्थ साउथ की जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यूज करते हैं, सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, सेल्फ में भी यूज कर सकते हैं। तो वो अपने ऊपर चेक करते रहें तो उसका एटलीस्ट अपने को आइडिया लगेगा किस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सर, थोड़ा सा क्वेश्चन था, जैसे लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें 2 पेपर के अंदर जो 0 टोन 9 रेट जो है ना, वो 1 2 3 4 5 6 फिंगर तक पर लगाया था उन्होंने ना। हाँ। तो वो क्या नॉर्मल केस में भी लगा सकते हैं इन्फेक्शन को दूर करने के लिए? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, प्रिकॉशनरी। हाँ। तो लेकिन वो कैसे मालूम पड़े कब तक लगाएं उसको? उसको ऐसा करें, लगाया था ऑलमोस्ट 1 महीने लगाया था, छोड़ दिया था। 1 महीने लगा के फिर महीने में 1 सप्ताह के लिए लगा। ओके। हाँ। और सर तीसरा ये था कि जैसे हमारा, मैं पढ़ा नहीं है, ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो हमारा फुट है, सोल है, तो वो करेस्पॉन्डेंस में कहाँ पर आता है? वो फिंगर पे आता है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे आएगा? देखिए राकेश जी, ऐसा है ना, देखा हाँ। और अब इसमें 2 पोस्चर है, एड़ी का भाग यहाँ पे आता है, तो जो सोल का पार्ट है वो अंदर की तरफ यहीं लगाइएगा। ये पीछे का हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये अंदर की तरफ सोल का पार्ट आएगा। ओके। तो जो हील पे पेन है तो कहाँ पर सर उसको मसाज करेंगे? कहाँ पे पेन है? हील पे, किसी जैसे लेडीज का होता है उनको। तो देखिए, एड़ी के लिए ना K1 पैर के धब्बे में जाता है, ठीक। तो एड़ी के दर्द का प्रोटोकॉल ही लिख लीजिए, किडनी यूबी मेरिडियन एड़ी से गुजरती है, तो लिखिए K2। अब वहां पे क्या होता है, जहां से मेरिडियन जो जा रही है उसी संबंधी बीमारी आएगी। किडनी को चलने के लिए, किडनी आप जानते हैं ना कि वाटर एलिमेंट को बिलोंग करती है, करेक्ट सर। और किडनी वाटर से ही परेशान रहती है। किडनी हमेशा कोल्डनेस से परेशान है, उसको हीट चाहिए।
जी हृदय आप जानते हैं, हृदय गर्मी से परेशान होता है क्योंकि जी सर, अपनी एनर्जी हीट है। जी सर, तो ये कंसेप्ट है, हार्ट जी सामने की ओर ऊपर है और किडनी पीछे की तरफ है, नीचे है। ये जी अद्भुत सर, है, ध्यान दीजिएगा। आप हाँ सभी लोग, ये राकेश जी का क्वेश्चन है लेकिन सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक कंसेप्ट को देखिएगा। हार्ट और किडनी बोथ आर लोकेटेड ऑन एक्सिस। एक्सिस एक सामने है और आगे की तरफ है, और एक पीछे है और नीचे की तरफ है। अब जीवन में भी हम देखिए, जीवन में हमारे पास जो है उससे हम परेशान रहते हैं। जो टीचर है वो कहता है कभी टीचर मत बनिए, जो बिजनेसमैन है वो कहता है कभी बिजनेसमैन हम नहीं बनेंगे, हम बच्चे नहीं बनेंगे। जो सर्विसमैन है वो कहता है हम बच्चे को सर्विसमैन नहीं बनाएंगे, हमें वो कुछ कर है ना। तो ये हृदय, हृदय की अपनी एनर्जी हीट है, हृदय हीट से परेशान रहता है, तो इसको ठंडक चाहिए, वो किडनी से लेता है। किडनी की अपनी एनर्जी कोल्डनेस है, वो कोल्डनेस से ही परेशान रहती है। उसको चलने के लिए हृदय की गर्मी चाहिए, और हृदय को चलने के लिए किडनी की ठंडक चाहिए। किडनी नीचे से ठंडक ऊपर भेजती है जो हृदय को मिलती है, और हृदय अपनी गर्मी नीचे किडनी को भेजता है जिससे किडनी चलती है। आपको कभी प्रैक्टिस करनी हो, कभी इस चीज का अनुभव लेना हो ना, आज ही रात में अनुभव करिएगा। खाली नींद में अपना हाथ, हथेली खाली हृदय पर रख दीजिएगा सोते समय, देखिए आप कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाते हैं। 5 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज करके देखिएगा। ओके ओके सर। ये हथेली की गर्मी भी हृदय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये हथेली की पाम हीट ही हमारा हृदय बियर नहीं कर सकता है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रयोग करना है तो आप करिएगा। घर में सर इसीलिए रात कभी कभी जो आदमी लोग औरत गलती से हाथ सिर पे रख के तो जगड़न हो जाती है, इसीलिए होती है, जगड़न हो जाती है वो कभी कभी, वो भूत आ गया। बताने आपको जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कभी सोया है ना, उसका बस हाथ, एक हाथ पकड़ के छाती पे रख दीजिएगा, कितना भी गहरी नींद में सोया होगा वो ऐसे कर देगा, या करवट बदल लेगा, या एकदम ऐसे डरावने डरावने सपने आने शुरू होंगे। गलती से हमारा ही हाथ कभी हो जाता है, इतने डरावने सपने आते हैं कि हालत खराब हो जाती है। मतलब क्या हुआ, हार्ट कैन नॉट बियर इवन माइल्ड हीट ऑल्सो, पाम हीट ऑल्सो हार्ट कैन नॉट बियर। तो ज्यादा हीट तो बहुत देर की बात है, तो इसलिए हृदय को ठंडक चाहिए और किडनी को गर्मी चाहिए। एड़ी में दर्द महिलाओं को ज्यादातर होता है क्योंकि किडनी और ब्लैडर, खासतौर से किडनी कंसेप्शन की मेरिडियन है, यूट्रस से, गर्भाशय से जुड़ी है। एड़ी का दर्द कोई सामान्य दर्द नहीं है, यह गर्भाशय में आने वाले फाइब्रॉइड, ओवरी में सिस्ट का प्री इंडिकेशन है, या किडनी में स्टोन बनने का प्री इंडिकेशन है। पुरुषों को आ रहा है तो किडनी में स्टोन बनने वाला है, महिलाओं को आने वाला है along with स्टोन यूट्राइन फाइब्रॉइड और ओवरियन सिस्ट का संकेत है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो आप इलाज क्या करेंगे, किडनी में हीट बढ़ा देंगे और कोल्डनेस सिडेट कर देंगे, हीट हॉटनेस स्टोन कर देंगे, कोल्डनेस सिडेट कर देंगे। इसके पीछे का विजन आप जान गए। अब पॉइंट नोट कर लीजिए, ये अद्भुत प्रोटोकॉल है जो हम लिखा रहे हैं। सेम डे से आपको आराम दिखेगा और जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी, स्टोन भी ठीक हो जाएगा, फाइब्रॉइड से सब डिजॉल्व हो जाएंगे। अब लिखिए, पॉइंट लिखिए K3, ओके, K3, K2, ओके, K5, ओके, K5 आप लोग जानते हैं हॉटनेस पॉइंट है। हाँ, और लिखिए 2, 3, 5 हो गए। फिर P8, पेरिकार्डियम 8, ये हीट पॉइंट। ब्रेन को भी हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेरिकार्डियम इज द ब्रेन, P8। और इसके बाद अब लिखिए UB60, ओके, यूबी का भी हीट और हॉटनेस पॉइंट लेंगे, किडनी का भी लेंगे। UB60 हीट पॉइंट है, 58 हॉटनेस पॉइंट है। ये सारे पॉइंट टोन करेंगे। ओके सर। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए,
अब कोल्डनेस का बारी है, ये तो हीट हॉटनेस वाले थे। अब कोल्डनेस लिखिए K4, ओके K7 और K10। ओके अब लिखिए TW2, ये भी ब्रेन है, यांग ब्रेन है। TW इज यांग ब्रेन, पेरिकार्डियम इन ब्रेन। और UB66 कोल्डनेस पॉइंट, UB54 ह्यूमिडिटी पॉइंट। ये सिलेक्ट होंगे सारे पॉइंट। ओके सर। ठीक, अब इसकी रेंज कितनी ज्यादा है? एडी का दर्द तो एक संकेत मात्र है, खाली फ्रूट है, रूट कहीं और है। तो इससे पीरियड रेगुलर होगा, फाइब्रॉइड ठीक होगा, सिस्ट ठीक होगा, स्टोन होगा। तो किडनी स्टोन किसी को हो गया ना, यही प्रोटोकॉल लगे। किडनी में स्टोन, यूरेटर में स्टोन, ब्लैडर में स्टोन, यूरिन इन्फेक्शंस, सबका यही प्रोटोकॉल है। सर नॉर्मली तो आप भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचा ले रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, वो लेडी अमेरिकन है, तो इतने पॉइंट तो वो लगाएगी नहीं, तो शुरू में नीचे कोई क्या बात करना है, नहीं, बाद में देखिए, सेकंड राउंड में करूंगा हमारे साथ में। राकेश जी ये हो गया। अब इसको और मिनिमाइज करना है तो 2 पॉइंट पे आ जाइए। जी सर। 2 पॉइंट है, K2 रेड कलर और K10 येलो कलर, बस हो गया। ओके, ये हाथ में लगा दीजिएगा आप। K2 रेड एंड K10 येलो। येलो, बस 2 ही पॉइंट, हीट एंड कोल्ड, 2 पॉइंट लिए। ठीक है, तो क्योंकि सर क्या इमीडिएटली वो एक्सेप्ट नहीं करते ना यहाँ पर, वो अल्टरनेट थेरेपी को। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपके पास दोनों ट्रीटमेंट आ गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है ना। ओके, अब वर्षा जी। हाँ, हरिओम सर। हरिओम, बताइए। हरिओम। हाँ सर, मुझे है ना बहुत टाइम से मतलब इंसोम्निया है, मतलब रात को मुझे 2:30-3 बजे के बाद ही नींद आती है। तो वर्षा जी आप सोने कब जाती हैं, वो टाइम बताइए। हाँ, सोने को तो मैं 9-9:30 बजे जाती हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आती, आंख ऐसे खुली रहती है, बंद नहीं हो सकती। ओह, आपकी उम्र कितनी है? 60। 60 साल, ठीक है। अब इसमें इन डेफिशिएंसी कारण होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा और करिए। मुझे कुछ विचार नहीं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, लेकिन बस नींद नहीं आती है, ऐसा ही होता आपको गर्मी लगती है कि ठंडी? है। हाँ, पाँव फुट में ठंडी लगती है और राइट नी ठंडा हो जाता है। नहीं, हथेली में गरम गरम नहीं लगता है? नहीं, हथेली में नहीं होता है, लेकिन फुट के सोल दोनों और राइट नी ठंडा हो जाता है। हाँ समझ गए। और कमर दर्द, घुटना दर्द रहता है? हाँ, कमर दर्द बहुत है। बस, तो किडनी शामिल है। देखिए डायग्नोसिस से पता चल गया। अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। इनको नींद की बीमारी नहीं है, पहली बात। इन्होंने समस्या नींद की बताई, मगर नींद की है नहीं, नींद के रूप में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर कमर दर्द और घुटने दर्द हैं तो बीमारी किडनी में है। और ठंडा की गर्म, अगर गर्मी लगती है तो यिन डेफिशिएंसी, ठंडा लगता है तो यांग डेफिशिएंसी। आपको पेशाब की भी समस्या रहती है, बार बार जाना पड़ता है? रात को जाना पड़ता है, दिन को इतना टाइम नहीं जाना पड़ता है, रात को 2-3 बार जाना पड़ता है। तो इनको लगेगा किडनी यांग डेफिशिएंसी। सर तो वो तो मैं इससे लगाती हूँ। कमर घुटने सब ठीक होंगे, बाल और ये नींद तो आ ही जाएगी। लिखिए हाँ, के बाल भी बहुत झड़ते हैं अभी। कर रहे हैं ना, तो सब ठीक हो जाएंगे। K37, CV46, गवर्निंग वेसल 4, UB2347। ये टोन करेंगे दोनों हाथों में। ये करके मुझे 15 दिन बताइएगा। और आप कितना कोर्स की हुई हैं वर्षा जी? फर्स्ट सेमेस्टर किया है। अच्छा, बस तो ये लगा लेंगे आप, है ना। हाँ, और वो गिंगोंग लगा ना, वो उसके बाजू में 47 के बाद में होता है वो 47। हाँ, क्या लगाना है? गिंगोंग, वो उसके बाजू में होता है ना। और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही। इतना ही, ओके। ठीक है ना। हाँ, इस पे मैं मेथी लगाती हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं, मेथी वेथी कुछ नहीं होगा, प्रॉपर मैग्नेट लगाइए। आपकी समस्या गंभीर है। हाँ। ठीक है और ना। कितने महीनों से है, मुझे नींद ही नहीं आती है, वीक में 1-2 दिन आएगी करके मुश्किल मुझे 15 दिन में फोन करिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं प्रैक्टिकल के साथ। क्वेरी सेशन कंप्लीट करते हैं, चूंकि हम लोग जो है काफी कुछ क्वेरी ले लिए हैं। शरद जी और कुछ होगा क्वेरी तो आप जो है मुझे वो भेज दीजिएगा लिख के, वो हम रिप्लाई कर देंगे। तो
इसमें देखिए, एक तो सभी महिलाओं के लिए ये ट्रीटमेंट, ये देखिए बार मैग्नेट है, सब महिलाओं को रेगुलर लगाना चाहिए आपके यूट्रस और ओवरीज के हेल्थ के लिए। ये देखिए हमने लगाया है आगे और पीछे इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस पे यूट्रस के लिए। ये बैक का ट्रीटमेंट है, कमर का भाग का है, ये कमर के लिए है। और अक्सर आप लोगों को कमर में दर्द होता है या कमर से निकलने वाली नर्व सामने गर्भाशय को कनेक्ट करती है, तो ये गर्भाशय हो गया, ये कमर हो गई इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में। और फिर ये क्लस्टर मैग्नेट 3 ऐसे बना लीजिए जो यूट्रस और ओवरीज के करेस्पॉन्डेंस पे ऐसे देखिए हथेली में लगाइए। 3+2 बोलते हैं इसको, 3+2 5 मैग्नेट सभी महिलाओं को, और 10 साल की उम्र से प्रारंभ होके, अभी पीरियड जल्दी आ जा रहा है इसलिए 10-12 साल से जैसे पीरियड आना प्रारंभ हो तब से लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे 12 साल में आए कि 10 साल में आए या 15 साल, तब से लेके लाइफ टाइम लगाइए। उम्र आपकी 70 हो गई है, मासिक बंद है तो भी लगाइए। कैंसर 70 साल में भी होता है, भले मासिक बंद हो गया हो। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। पुरुष भी लगाएं क्योंकि प्रोस्टेट कवर हो जाएगा इस रेंज में, प्रोस्टेट और पूरा पेल्विक पार्ट कवर हो जाएगा। पुरुष ये कर सकते हैं कि एक सिंगल भी लगा सकते हैं और 3 लगाएं, कोई नुकसान, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्ज हो रही है ना, तो इनलार्ज होने पे वो बड़ी हो जाती है, तो ये इतनी कवर हो। तो ये सभी महिलाओं को लाइफ टाइम लगाना चाहिए। ये आपके जनरल हेल्थ के लिए है, बीमारी होने का इंतजार ना करें। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उन महिलाओं को यूट्रस रिमूव्ड है तो भी लगाएं। क्यों? क्योंकि वो जगह खाली है, तो हर्निया ना क्रिएट हो जाए इसके लिए लगाएं। और एनर्जी तो मौजूद ही है वहां पे, ठीक, तो भी लगाएं पेल्विक पार्ट के लिए, पेल्विक हर्निया से बचने के लिए। दूसरा, खर्राटे का ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, नया ट्रीटमेंट संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। अक्सर लोगों को खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, रात भर खर्राटे लेते हैं, दिन भर सोते हैं, या जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा के सोना पड़ता है, उनके लिए ट्रीटमेंट है, वो है YNM का LU1 ट्रीटमेंट है। YNM का LU1, इस पे मैग्नेट लगेगा BM3 मैग्नेट, BM3। तो ये देखिए आपको लगा के बताते हैं, ये टेप लिया और ये टोन कर दिया। टोन करना है, लोकेशन कहाँ पे लगेगी, ये देखिए, ये जो हड्डी आती है इतनी सी, ये ज्वाइंट से यहां से लेके यहां, इनका सेंटर ले लीजिए। उसका सेंटर ले लीजिए। देखिए मैं मार्क करता हूं, ये देखिए मार्क किया हुआ है, ये है LU1। हम दोनों मार्क कर दें तो आपको ध्यान में आएगा। ये देखिए LU लंग्स का जो नया कंसेप्ट है 012 में हमें बीच वाला लगाना है। आप कैसे करेंगे, ये पूरे हड्डी का मिडल ले लेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको टोन करना है। अभी संसद भवन में उपचार चल रहा था, मुंबई के सांसद आए थे MP, और उनको मास्क लगाना पड़ता था, ये हमने उनको लगाया दोनों हाथों में इस तरह से टोन करके, अगले दिन से उनको आराम मिला, नेक्स्ट डे से। ये मेटाकार्पल बोन थंब पे है, अंदर की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर वॉल की लोकेशन के अनुसार। LU1 टोनिफिकेशन, ये आप सब करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। डेली लगाना है, दिन भर लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में जरूर लगाएं। दूसरा, नेजल और ब्रीदिंग का ऑब्स्ट्रक्शन कारण होता है, एक ही कारण है, LY2A। हाँ, LY2A बाहर की तरफ होता है, जिन्होंने अभी लिखा था वो बाहर की तरफ है, उसके अंदर की लोकेशन। तो ये जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है खर्राटे। नेजल पाथवे और ब्रीदिंग पाथवे अंदर सूज जाता है, एडिनॉइड्स होते हैं किसी को अंदर, तो भी ऐसा होता है। और इसके बाद जो है आपको एक सर्वाइकल का इफेक्टिव प्रोटोकॉल, सर्वाइकल के लिए इफेक्टिव प्रोटोकॉल आपको क्या करना है,
एनडी का यहाँ पे 0 और 1 लेना है, यह मार्क कर रहे हैं आपको। जिसको भी सर्वाइकल है वो आप सिलेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए, इस हड्डी से ये हड्डी ऐसे पकड़ के आएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे या एक एक मटर दाना बांध देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करें या मटर दाना बांधें, दोनों हाथों में। जिनको भी सर्वाइकल है इनसे बहुत आराम मिलेगा। ठीक, तो आज समय हो गया है, 2.25 घंटे हो गए हैं। और अगली क्लास में जो हम 31 फरवरी यानी मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार 4 दिन के आयोजित करने वाले हैं, उसकी डिटेल रजिस्ट्रेशन की हम भेज चुके हैं, आप लोग करा लीजिएगा। उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। फीस 500 निर्धारित है, लेकिन हमने पहले क्लियर किया है, फीस के लिए आप मत अटकिएगा। फीस आप अपनी इच्छा अनुसार पे कर सकते हैं। और 31 को 3 से 6 बजे तक शाम को, और अगले दिन सुबह 10 से 1 बजे तक ये क्लास का टाइमिंग रहेगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, चूंकि समय काफी हो गया है। प्रभा जी, तो आप जो है फोन कर लीजिएगा, चूंकि अच्छा हाँ प्रभा जी बोलिए। सर एनडी जो बताए हैं ये वाईएनएम वाले हैं या डॉक्टर बोल रहे हैं? हाँ वाईएनएम का है, यहाँ से इधर से। सर एक मेरे है पेशेंट, उनको सीवियर सर्वाइकल है ऐसा, और उनके सुबह उठते हैं तो उंगलियों में नमनेस हो जाती है। हाँ ऐसा है कि तो ये मैंने दिए थे उनको। हाँ। इस तरफ से लेना है, ये 0 है, ये 1 है और 2 है। यस। तो ये इन दोनों पॉइंट पे सर्वाइकल के लिए, और कमर शामिल है तो तीनों ले लेना है। और सर साथ में उंगलियों में नमनेस आ रही है, उनके मॉर्निंग में उठने में आती है नमनेस। और खाली मैंने दिए हैं उनको है ना, तो ये तीनों पे मालिश भी करेंगे तो आराम मिलेगा। जिनको सर। कमर में दर्द है, खाली यहाँ पे मालिश भी करेंगे इतने भाग में तो आराम मिलेगा। सर्वाइकल और पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज इतने से भाग में हो जाएगी। पूरे स्पाइन डिसऑर्डर है, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर या कमर गर्दन में, तो खाली आप इस तरह से मालिश भी कर सकते हैं ऐसे। सर साथ में फिंगर्स में नमनेस आ रही है उनके। हाँ, नमनेस तो उसी का पार्ट है ना, इलाज वहीं होगा। डिजनरेशन उसका पार्ट, एक सिम्टम है, तो सेम ट्रीटमेंट होगा। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू टू ऑल। फिर हम लोग मिलते हैं 31 तारीख को। ओके, नमस्कार सर। यस, आप सभी को नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेजेंगे। हाँ, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। यस, थैंक यू टू ऑल।